Good morning, everyone. Welcome to this 1st January 2024 session, beginning of the new year. एक मैं बहुत साल पहले एक किताब पढ़ रहा था और उसके अंदर उसका टाइटल था द बेस्ट ईयर येट। कि ये आप सबका एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक अंदर से डिटर्मिनेशन कि ये साल जो है ना अभी तक का मेरा बेस्ट ईयर होगा यार। जो हुआ पास में कोई बात नहीं, हमारे पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। लेट अस स्टार्ट फ्रेश। इसलिए आप जब भी हमें सुनेंगे, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, मिडनाइट, हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। उसकी एनर्जी अलग है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो हर वक्त? मैंने कहा इसका सिंपल आंसर है, जब जागो तभी सवेरा। मीन्स एवरी सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, अगर आप साइंस को समझते हैं, जो लोग FLDRP प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में, हम यही सिखा रहे हैं। एवरी मिनट, एवरी मोमेंट आपके सेल्स नए बन रहे हैं। और एक साल में 365 दिन में 98% आपकी बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि एक साल में आप 98% नए बन जाते हो। क्या ये अचानक झटके में हो रहा है? इट्स अ प्रोसेस, एवरी मोमेंट। इस सेशन से पहले आप जो थे, आज वो नहीं हैं। आपके कई सेल चेंज हो चुके हैं। जब हर क्षण, हर मोमेंट मेरे लिए एक नया मोमेंट है, तो व्हाई नॉट हैव दैट एक्सपेक्टेंसी कि यस, इस मोमेंट से आई कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। That's why we always say good morning, because it has very different energy, because every word carries their own energy. तो आज हम क्या करेंगे अपने इस साल को द बेस्ट ईयर येट। तो सबसे पहले कागज पेन उठाएं और अपना लिखें, अपना नाम लिखें, अपने डायरी के ऊपर लिखें, 2024 इज द बेस्ट ईयर येट। मतलब आज तक की लाइफ का हिंदी में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। आज तक की लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है ये मेरा 2024। उस एक्सपेक्टेंसी, उस बिलीफ के साथ जब हम स्टार्ट करते हैं, तो वी वाइब्रेट अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। और जो हमारे एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे अंडरस्टैंड कि फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के अट्रैक्शंस को लेकर। तो आप सबने लिख लिया होगा 2024 द बेस्ट ईयर येट। अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आज, जिन्होंने और उन्होंने भी रिजल्ट्स निकाले। वो क्या है? ऑल्दो वी डिड अ स्निपेट ऑफ दिस इन आवर फिजिकल गेट टुगेदर, जो लोग सेशन में आए थे, अभी हमारा सेशन जो हुआ था फिजिकल गेट टुगेदर में, तो उसकी रिवीजन समझिए आप। बिकॉज वो सेशन फर्स्ट टाइम में एक बार चीज़ अब्जॉर्व नहीं करते, तो फ्रेश स्टार्ट करना। ये नहीं कि अच्छा वो तो मैंने किया होगा ना। एवरीवन प्रॉमिस मी, जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया था, वाह, क्या सितारे चमकने शुरू हो जाते हैं मैकबुक के अंदर। तो दोबारा फ्रेश स्टार्ट करें, राइट? तो अब क्या करना है, हमें एक 10 ईयर की टाइमलाइन बनानी है। तो अपना एक जो पेपर है, आपकी जो डायरी है, उसके आप ऐसे पेज लें कि दोनों पेज आपके खुले हुए हों, ब्लैंक हों, लाइक दिस, राइट? या आप इस पेज को ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक लाइन डालनी है, और यहाँ पर आपने नेम लिखना है, अपना नाम, अपने स्पाउस का नाम, अपने बच्चों का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम लिखें। साथ साथ करें, डू इट नाउ, मेरे साथ साथ करिए आप। ये वर्कशॉप है, ये थ्योरेटिकल लेक्चर दे के मैं नहीं करना चाहता आपके साथ। एक लाइन डाल दिया आपने, राइट? और आपने अपने नाम लिखने हैं, नेम्स। मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, करिए आप। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद मैंने अपने स्पाउस का नाम लिखा, कविता। फिर मैंने अपने बच्चों का नाम लिखा, और साथ में मैंने अपनी मदर का नाम लिखा। इसके बाद एक और कॉलम हम बनाएंगे, जहां पर हम इनकी एज लिखेंगे, प्रेजेंट एज क्या है, हमारी करंट एज क्या है, राइट? आई एम 57, माई वाइफ इज 27। जोक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लड़के कभी जब एज नहीं बढ़ती, उनकी एज फिक्स होती है।
राइट। अब इसके बाद हमें इसको बोलते हैं 10 ईयर टाइमलाइन। 10 ईयर टाइमलाइन का मतलब आपने यहाँ पर 10 साल लिखने हैं, आपने 10 ईयर्स, राइट। लिखें जैसे, सबसे पहले आपके कॉलम में आएगा 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 एंड 2033। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ये सारे ईयर्स लिख दिए मैंने। आप इसके बीच में चाहें तो लाइंस डाल सकते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, राइट। तो 10 आपके पास स्पेसेस आ गए। अगर पेज बड़ा होता है तो आपको ईयर्स के बीच में जगह ज़्यादा मिल जाती है, राइट। अब आपने क्या करना है, हर साल बाद अपनी एज को लिखते जाना है। जैसे मैं 57 हूँ तो 2004 में मैं हो जाऊंगा 58 का, 59, 60। अब 2026 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर आया, जिसके ऊपर मैंने इसको सर्कल कर दिया, क्योंकि मैं उस साल 60 साल का होने वाला हूँ। लगता नहीं है ना वैसे, है ना? इनफैक्ट आई डोंट फील लाइक दैट आई विल बी 60। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, राइट। सिमिलरली अपनी वाइफ की मैंने एज बढ़ा दी, अपनी अपने लिए बढ़ाई, वैसे उसकी एज नहीं बढ़ती है। नाउ माई वाइफ विल बी 16, 2031। वाह, ये डेट भी एक इम्पॉर्टेंट मेरे निकल के आई। चीज बेटा मेरा है 27, 28, 30। आई हैव डन दिस एक्सरसाइज व्हेन माय डॉटर वाज अनमैरिड, मी एंड माय वाइफ, हम दोनों ने मिलकर की थी एक्सरसाइज। और जब हमने लिखा था तो हमने उससे में डिसाइड किया था कि जब हमारी डॉटर 25 साल की होगी उस ईयर में उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो हमने 2021 डिसाइड किया था, और मार्च में उसका 55th बर्थडे था, हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे। तब तक कोई शादी के कुछ आसार नहीं थे, कुछ नहीं थे। और जून में उसकी एंगेजमेंट हुई, नवंबर में शादी हो गई। अब ये कैसे मैजिक होता है इसके अंदर आपने नहीं जाना है, बिकॉज हम सब एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के स्टूडेंट्स हैं, डीएसपी के स्टूडेंट्स हैं, हम सब जानते हैं वी आर मैजिशियंस। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, यूनिवर्स पे छोड़ेंगे, हमें जो चाहिए हम मांगेंगे। ये क्यों कर रहे हैं इसके पीछे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, बट एक बारी मैं पहले आपको एक्शन में लाना चाहता था बिफोर आई गो इनटू थ्योरी पार्ट। सिमिलरली आप सब कागज पेन लेकर आप सब अपने बच्चों की एज को बढ़ाएं। अब एग्जाम्पल, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरा नेक्स्ट गोल है मेरे बेटे की शादी। अब उसकी एज जो होगी, मैं चाहता हूँ कि 27 28 साल में उसकी शादी हो जाए, तो मैंने 28 साल को सर्कल किया। तो 2027 मेरे लिए एक, तो 2026 भी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, 2027 भी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। अब आप कहोगे जी बच्चे तैयार नहीं हैं, वो कैसे मानेंगे, वो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यूनिवर्स से वो मांग रहा हूँ बस। ठीक है ना, मैं जो चाहता हूँ, कैसे यूनिवर्स कंस्पायर करेगा, उनका माइंड चेंज करेगा, उनकी लाइफ में क्या लाएगा चेंजेस, मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या चाहिए मैं तो वो मांग रहा हूँ ना। हो सकता है नहीं हो सकता, उसमें मुझे नहीं जाना एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस क्या हो जाता है, पैरालिसिस। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, चाहिए क्या मांगो ना। बिकॉज मेरी लाइफ में 3 प्रिंसिपल्स हमेशा चलते हैं, आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू। मांगो तो सही यार, मांगने में क्यों घबरा रहे हैं हम। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मांगने में डरते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बी लिटिल रियलिस्टिक, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। ये जो जो प्रैक्टिकल सोचते हैं वो प्रैक्टिकल ही रह जाते हैं फिर, है ना, उनके साथ मैजिक नहीं होते फिर। अगर आपको चाहिए मेरी लाइफ में मैजिक हो, तो आपको जो चाहिए खुल के मांगो यूनिवर्स से। मैं हमेशा ये कहता हूँ, यूनिवर्स में बारिश हो रही है, और बारिश के अंदर आप, एक बंदा कटोरी लेके खड़ा हुआ है, एक आदमी मग जग लेके खड़ा हुआ है, एक आदमी पतीला लेके खड़ा हुआ है, और एक आदमी पूरा टैंक लेके खड़ा हुआ है। किसको कितना पानी मिलेगा? जो जितना कंटेनर लेके खड़ा हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग?
आप जितना कंटेनर चल लो इतने ही मिल जाए बहुत है। मैं तो गरीब परिवार से हूँ, या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं, इतना भी मिल जाए, लाख रुपया महीना भी कमा ले बहुत है जी हमारे लिए। तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, ले बच्चे तूने कटोरी पकड़ी है, कटोरी जितना पानी देता हूँ। और एक बंदा कह रहा है जी मैं तो भाई साहब 1 करोड़ रुपया साल का कमाना है मुझे हर हालत में। और अगर किसी का ड्रीम बहुत बड़ा, 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना है मुझे, तो कहेगा यूनिवर्स तथास्तु, ले बच्चे कमा, तुम जितना मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मांगने में कंजूसी मत करो। बच्चों की तरह होना चाहिए, चाइल्ड लाइक नाइव एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं इसको एक स्टेटमेंट में, चाइल्ड लाइक नाइव एक्सपेक्टेंसी। जो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता मेरे मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, उनके पास टाइम है या नहीं है। मुझे ध्यान है बेटा मेरा जब छोटा होता था बेब्लेड आते थे उस समय, ध्यान है किसी को गेम आती थी, अभी भी आते हैं शायद बेब्लेड। लट्टू होता था, होता कुछ नहीं था, वो प्लास्टिक का लट्टू ऐसे खींचते थे, वो 300-300 रुपए के उससे में आते थे, एंड यूज टू बी। कितना छोटा होगा, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास, 5वीं 6वीं में होगा मुश्किल से। ओ भाई साहब, एक बेबलेट ला के दिया हमने शौक शौक में। अब उसके बाद वो कहे मुझे दूसरा चाहिए, मुझे तीसरा चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स को लेके कंपटीशन खेलता था, मतलब 5-7 उसने बेबलेट खरीद लिया भाई साहब। अब जो वो मांगता था तो ये नहीं सोचता था, उस समय 300 रुपये की बहुत कीमत होती थी, तो ये नहीं सोचता कि पापा मम्मी के पास पैसे है या नहीं है, मुझे चाहिए तो चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव किड्स? बच्चे ऐसे ही मांगते हैं ना, जब तक छोटे होते हैं तो वो सी नहीं सोचते कि मम्मी पापा के पास पैसे हैं या नहीं है, टाइम है या नहीं, उनको चाहिए तो चाहिए, खत्म कहानी। मुझे ध्यान है मेरे फादर बताते थे, वो बड़े जिद्दी होते थे जब छोटे होते थे पाकिस्तान में। तो कहते एक दिन उनका रात को ना राजमा खाने का मन किया। ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू। अब वो कहते मुझे राजमा खाने हैं, अब राजमा घर में खत्म। हमारे दादी जी कहते हैं किचन में राजमा है ही नहीं। और वो कहते हैं मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे तो राजमा खाने हैं, मुझे तो राजमा खाने हैं। हमारे दादाजी ने स्पेशल पंसारी की दुकान खुलवाई, उससे राजमा लेकर आए, मेरी दादी ने राजमा बनाए और मेरे फादर ने राजमा खाए। ये होती है जिद से मांगना, यूनिवर्स से चाहिए क्या। तो हाउ मेनी इफ यू प्रॉमिस मी, क्या मांगोगे तो खुल के मांगोगे, जिद से मांगोगे। शो मी विद योर हैंड्स। जिनकी वीडियोस आना आई कैन वॉच फॉर इट, वेरी गुड। तो लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को हम पहले सर्कल करते हैं, कौन कौन से ईयर मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। बाकी की एज में कंप्लीट कर रहा हूँ, आप भी करिए साथ साथ। कुछ मेरे पर्सनल गोल्स हैं जो मैं पब्लिक में शेयर नहीं कर सकता, बट मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट ईयर्स को। तो मेरे लिए 2025 भी इंपॉर्टेंट है, 26 भी इंपॉर्टेंट है, 27 भी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक 2031 भी मेरा इंपॉर्टेंट निकल के आया। वाह, 2025 में 2 इवेंट हो गए मेरे पास इंपॉर्टेंट। मेरी मदर 80 ईयर्स की हो जाएंगी, और एक और मेरा एक और इवेंट निकल के आ गया इंपॉर्टेंट। हम्म 2030 भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ईवेंट निकल के आ गया है। ठीक है जी, कर लिया आप सबने? करते जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अभी कर लोगे तो कर लोगे, सोचो को बाद में करेंगे तो बाद में नहीं होता फिर वो। बिकॉज हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं डे टू डे लाइफ को जीने में कि लाइफ के लिए प्लान करने का टाइम ही नहीं मिलता हमें। इसलिए हमने सेशन 1 घंटे का रखा कि तसल्ली से टाइम हम अपना लगाएं, और शुरू से इमीडिएटली मैं एक्शन पे ले आया हूँ, कुछ ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाके, बीच बीच में थ्योरी हम कवर करेंगे। ओके, मेरे तो सारा कंप्लीट हो गया है और मैंने ईयर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब इन लाइंस को मैं पूरा लंबा खींच देता हूँ। गुड। आई हैव डन दिस एक्सरसाइज, आप भी अपने एक्सरसाइज कर लें, जो जो से इंपॉर्टेंट ईयर हैं, कौन से किस पर्सन के आगे कौन सा इंपॉर्टेंट ईयर है उसको सर्कल करते जाइए। अब उसके साथ में उस ईयर में आप क्या रिजल्ट चाह रहे हो वो लिखना है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मेरा बेटे की एज 28 साल 2027 में होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने बेटे का नाम और उसकी शादी।
वो सुनेगा तो गुस्सा करेगा, ये क्या है, ये मेरे लिए तो आप क्यों प्लानिंग कर रहे हो, मैं अपनी प्लानिंग करूंगा। वो गुस्सा करेगा, कोई बात नहीं, करने दो। मैं क्या चाहता हूँ एज ए पेरेंट, मैं तो वो लिख रहा हूँ, है ना। 2025 में मेरी मदर 80 ईयर्स की होंगी, तो मदर का, मॉम्स 80th बर्थडे सेलिब्रेशन। और एक और इवेंट मेरा पर्सनल है, वो मैंने लिख लिया। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरा 2026, मैं 60 साल का हूँगा यार, उसकी सेलिब्रेशन भी तो बनती है। सो माई 60th बर्थडे सेलिब्रेशन 2026, मेरे तो हर साल सेलिब्रेशन हो रही है यार, वाह। 25 में भी, 26 में भी, 27 में भी, है ना। ये एक साल मुझे बेस बनाना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरा आया 2030। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया अपना, लिख दिया जी मैंने। 2031 में मेरी वाइफ 60 ईयर्स की होगी, तो उसके लिए मैंने अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अब हमने गोल रखा हुआ है कि अपने बेटे की शादी से पहले वी शुड शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, 4 BHK हाउस। तब 2027 अगर मैंने फिक्स कर लिया है, तो मुझे 26 और 27 के बीच बीच में, 26 में मुझे नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। एम राइट हो रहा हूँ। तो मैंने 2026 को भी एक सेकेंड इवेंट लिख लिया, शिफ्ट इन अ न्यू 4 BHK फुल्ली ओन्ड हाउस। अभी मोटा मोटा लिखे आप, बाकी इसकी एफर्मेशन हम बनाएंगे बाद में। बट चाहिए क्या मुझे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए। तो मेरे दो इवेंट 2026 में निकल के आ गए, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरे 25 में निकल के आ गए, राइट। 27 में एक इवेंट निकल के आ गया मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मेरा इवेंट आया 30 में और 31 में। ओके। आप सबकी लाइफ में जैसे बच्चे कौन सी एज में जाएंगे, उस समय आप क्या चाहते हो, इम्पोर्टेंट इवेंट कैसे एक सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमेशा इमोशंस के साथ होता है। तो एक लाइन लिखिए, देर शुड ऑलवेज बी अ रिवॉर्ड विद अ गोल अटैच, ऑलवेज अटैच अ रिवॉर्ड विद अ गोल। बिना रिवॉर्ड के गोल की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं हो पाती है। बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिटन वर्ड्स को नहीं स्टोर कर पाता, वो पिक्चर्स को, इमोशंस को स्टोर करता है हमेशा। तो इसलिए हम उसके साथ एक सेलिब्रेशन कनेक्ट कर देते हैं कि ये इवेंट है, इसके साथ ये सेलिब्रेशन हो गया। अब उस सेलिब्रेशन की प्लानिंग में मैं जब एनर्जी लगाऊंगा, वो मेरे इमोशंस को एक्टिवेट करती है। आई एम राइट हो रहा हूँ। आप सबको मैं बोलूँ थिंक अबाउट एलिफेंट, तो आपके माइंड में क्या एलिफेंट के स्पेलिंग आए, एलिफेंट की पिक्चर आई, पिक्चर आई है। एलिफेंट के स्पेलिंग कभी भी नहीं आएंगे आपके माइंड के अंदर। तो सिमिलरली आप अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को निकालें कि किस दिन मुझे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में भी, तसल्ली से बैठ के, कि अपने फैमिली से डिस्कस करें, स्पाउस से डिस्कस करें, बच्चों से डिस्कस करें कि और कौन कौन से इवेंट आप इसमें डाल सकते हैं, और उसकी सेलिब्रेशन कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मेरा 60th बर्थडे है, तो आई प्लान, अब मैंने लिख तो लिया है कि इस दिन मेरा 60th बर्थडे है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा और उसको प्लान करेंगे कि हाउ शुड वी सेलिब्रेट आवर 60th बर्थडे इन 2026। मेरा जो मन है कि वी शुड गो विद फैमिली ऑन अ क्रूज ट्रिप, यूरोप के या किसी अच्छी जगह के क्रूज ट्रिप पे जाएंगे हम। अब बाकी देखते हैं पंचों की क्या राय होती है, बच्चों की, स्पाउस की। तो ज्वाइंटली जो भी हम कंसेंसस में आएंगे, हम उसको अपनी ड्रीम बुक में डाल देंगे ईयर के साथ।
क्योंकि गोल के साथ डेट होनी बहुत ज़रूरी है, तो हमने पहले डेट रखी और उसके साथ साथ अपने गोल सेट करने शुरू कर दिए। अब इसके साथ में आई थिंक 10 ईयर टाइमलाइन काफ़ी लोगों ने कर लिया कंप्लीट। शो मी विद रेज ऑफ हैंड्स। ओके, गुड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टेंटली, जैसे आप सबने गोल्स के ऊपर पढ़ा होगा कि 3 तरह की गोल हमारे होने चाहिए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो ये 10 ईयर इज ए लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। बस 10 साल का पीरियड एक बहुत अच्छा पीरियड होता है लॉन्ग टर्म का। फिर उसको आप मीडियम टर्म में शिफ्ट कर सकते हो, विच इज़ 3 to 5 ईयर्स गोल, जो हम ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम सीधा आएंगे सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल पे, दैट इज 2024। तो एक फ्रेश पेज लीजिए आप और उसके ऊपर लिखें टुडे इज 31st of December 2024। अपने आप को टाइम मशीन में डाल के फास्ट फॉरवर्ड, आज 1 जनवरी नहीं है, अब 31st December 2024 है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज के गोल लिखने बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हम, कई लोग क्या सिर्फ एक ही एरिया में गोल सेट करते हैं। इनफैक्ट आज सुबह मेरी किसी से वीआईपी काउंसलिंग चल रही थी, तो उनको मैं ये समझा रहा था कि जब भी आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपको 4 एरियाज में गोल सेट करने हैं। कौन कौन से? ज़्यादातर लोगों को मालूम है, हेल्थ, लिख लीजिए आप कि हेल्थ के अंदर आप 2024 31 दिसंबर को क्या अपनी हेल्थ का गोल चाहते हैं, जिसमें इंस्टेंटली जो मोटा मोटा आप लिख सकते हैं कि वेट आपका क्या होगा, नंबर 1, राइट। उसके बाद आप, अगर आपके पास एक मशीन हम जो सजेस्ट करते हैं FLDR में, दैट इज़ पर्सनल कराडा मशीन, जो आपका इंटरनल असेसमेंट करके आपको बताती है कि आपका मसल मास कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, वाटर परसेंटेज कितना है, प्रोटीन परसेंटेज कितना है। तो आप अगर उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो अपने कोच के साथ डिस्कस करके अपना गोल सेट करें कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे अपने इंटरनल पैरामीटर्स इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं, मेरा मसल मास ये होना चाहिए। अगर मेरा वेट सपोज मैं 65 kg लाना चाह रहा हूँ, तो 65 kg में मेरा इतना परसेंट मेरा मसल मास होना चाहिए। क्योंकि मसल्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपकी बोन्स वगैरह सब कुछ स्ट्रांग होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है उस प्रोसेस के अंदर। तो वेट लिख लिया। इसके बाद इंचेस, वेस्ट का इंच क्या होना चाहिए आपका, हिप्स, वेस्ट हिप रेशियो मानते हैं, वेस्ट है, हिप्स हैं, थाइज हैं। बिकॉज ज़्यादातर लोग इतने माइक्रो डिटेल में नहीं जाते हैं। डू एग्री विद मी और नॉट? बट वी आर मैजिशियंस। हम मकान बनाएंगे तो हम कहेंगे कारपेंटर को 4 कमरे का मकान बना दे यार, ऐसा करते हैं क्या कभी? हम बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं मकान बनाने की। एम आई राइट और रॉन्ग? हम क्या कहते हैं उसको कि ये इतना कमरे चाहिए, ये साइज चाहिए कमरे का, बाथरूम का ये साइज होना चाहिए, किचन का ये साइज होना चाहिए। जाते नहीं जाते डिटेल के अंदर? तो वैसे ही हम अपनी हेल्थ के पैरामीटर्स पे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई हेल्थ चैलेंज से गुजर रहे हैं, बीपी से, डायबिटीज से, या कोई हेल्थ चैलेंज से, और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो आप उन पैरामीटर्स को भी लिख सकते हैं कि मेरा बीपी जो है नॉर्मल ये होना चाहिए, राइट, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये होने चाहिए, मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल ये होना चाहिए। जो भी आपका चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसको हेल्दी पैरामीटर्स के अंदर डिटेल में लिखिए, माइक्रो लेवल पे जाएं डिटेल लिखते वक्त। आई वॉज लिसनिंग टू अ पर्सन, वो कहते हैं कि मैं अपने 1 साल को प्लान करने के लिए 3 दिन लगाता हूँ। कैन यू इमेजिन? एंड मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ द पर्सन, एंथोनी रॉबिन्स। कितने लोगों ने नाम सुना है एंथोनी रॉबिन्स का? टोनी रॉबिन्स के नाम से मशहूर हैं वो। वर्ल्ड के सो कॉल्ड नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बोला जाता है उनको। वो पर्सन 3 दिन लगाते हैं अपने पूरे साल को प्लान करने के लिए, और हम 1 घंटे में लगा रहे हैं। भाई साहब सोचिए, तो 1 घंटा तो बनता है। बट इसको, ये प्रोसेस मैं शुरू करवा रहा हूँ, फिनिश नहीं करवा रहा हूँ आपकी। यू शुड कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस। तो हेल्थ के ऊपर आप अपना वेट, इंचेस और ब्लड पैरामीटर्स जो भी आप चाहते हो उसका अपना गोल बनाएं। इसके साथ साथ एक और आप गोल रख सकते हैं, दैट इज योर स्टेमिना।
अगर आपको लग रहा है कि आप चल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, या आप 2 किलोमीटर बाद थक जाते हैं, तो अपना गोल लिखें कि यस आई एम एबल टू वॉक 5 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच। ये पर्सन टू पर्सन, एज टू एज वेरी करेगा। अगर आपका गोल है कि भी मैं 100 स्क्वाट्स और 50 पुशअप्स निकालने लायक बन जाऊँ 1 साल के अंदर अंदर, देखिए अपना एक पैरामीटर सेट तो करें हम कि हाँ भी मैं एक फिजिकल एंड्योरेंस जिसको बोलते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी इंप्रूव करना चाहता हूँ। या मैं 8-10 फ्लोर बिना लिफ्ट के चढ़ सकता हूँ, इतना स्टेमिना मेरे अंदर है। राइट, मेरा अभी तक टारगेट है 8 फ्लोर तो मैं चढ़ जाता हूँ बिना लिफ्ट के। अब मैंने गोल सेट किया 12 फ्लोर तक का अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी है। व्हाई नॉट टेस्ट योर एंड्योरेंस अपने। बिकॉज हेल्थ के ऊपर जब बात कर ही रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी मैं आपको अपने इनपुट्स देता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अभी मेरे एक फ्रेंड मिले मुझे, तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटीज़ है या कोई हेल्थ चैलेंज है। उनकी ना मसल वेस्टिंग शुरू हो गई है। अब उनको, मुझे नहीं मालूम क्या उन्होंने डॉक्टर को बोला और क्या डॉक्टर ने समझा और क्या डॉक्टर ने इनको बोला, इन्होंने क्या समझा। कहते हैं यार मैं ना एक्सरसाइज नहीं करता, मेरी टांगें पतली होती जा रही हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं करते। कहते नहीं डॉक्टर ने मना किया एक्सरसाइज मत करा करो टांगों की। अब एज फार एज मी इज कंसर्न एज अ हेल्थ कोच, जो मैं 15 साल से 15-18 साल से हेल्थ के फील्ड में हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, आप सब लिख लीजिए। इफ़ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। अगर आप बॉडी के किसी पार्ट को यूज नहीं करोगे आप लूज कर जाओगे। तो जितना ज़्यादा, देर इज नो गेन विदाउट पेन, जितना पेन दोगे, एंड्योरेंस दोगे, जोर डालोगे शरीर पे, शरीर और उतना स्ट्रांग बनता है आपका। कहते हैं ना, तप के निकलता है सोने की तरह आग के अंदर। तो अपने शरीर को ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रखो, लाड मत करो बहुत ज़्यादा उसके साथ। ठीक है, उसको जोर डालो। एक मैं बुक पढ़ रहा था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे डीप ऊपर पानी नहीं है, बहुत कितने फुट जाके नीचे बहुत बड़ी लेक बनी हुई है एक, और मेरे पास शायद होगी उसकी रिकॉर्डिंग। तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, और वहाँ पे जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, जो मछली हैं उनकी आंखें नहीं है। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आप सर्च मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस अंधेरे में उनको आंखों को यूज ही करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स ने उनसे वो चीजें खींच ली। इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। जैसे एग्जांपल लेमैन लैंग्वेज में, किसी को प्लास्टर चढ़ता है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद हाथ पतला हो जाता है उनका, हैव यू ऑब्जर्व? तो उसके डॉक्टर्स क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी कराओ। फिजियोथेरेपी क्या है? वो एक्सरसाइज ही तो है। ब्लड फ्लो जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, मसल्स बनेंगे, तो आप पेन ठीक हो गया। सो बॉडी को थोड़ा सा टाइट रख के चला करो, स्ट्रिक्ट रखो बॉडी को, एनर्जी उसको, मतलब एंडोरेंस इंक्रीज करो अपनी। अगर आप 20 स्क्वाट्स निकाल सकते हो, गोल करो 25 निकालो यार, 50 निकालो यार, देखता हूँ कितना है। इतने आपको टेस्ट करो एक बारी में कितना कर सकते हो, डरते क्यों आप, कुछ नहीं होगा। तो हेल्थ के ऊपर आप सबने गोल सेट कर लिया अपना। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल की रन। अब इसके बाद सेकंड आते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप में सबसे पहला रिलेशनशिप अपने साथ। मोस्ट ऑफ अस डोंट स्पेंड टाइम विद आवर सेल्व्स। मी टाइम करके को टाइम ही नहीं है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। हाउ मेनी ऑफ यू आर गिल्टी फॉर दिस, कि अपने लिए टाइम कभी भी नहीं बिताते हम, अपने आप से अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए। लोगों से खुश करने में, लोगों से बात करने में, क्लाइंट्स को खुश करने में, क्लाइंट से बात करने में, बिजनेस करने में, उन चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए, अपनी हेल्थ, अपने एनालिसिस, अपनी थिंकिंग, अपनी लाइकिंग, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, स्टॉप एंड थिंक करते ही नहीं कभी हम लोग। और कई लोगों को अपने से ही रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से कैसे आप अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस जो हम सब जानते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये कॉर्पोरेट्स में कराया जाता है। तो अपने सेल्फ एनालिसिस करो कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। लिखो अपनी स्ट्रेंथ को। मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, सबसे पहली वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन आस्क फॉर द लिंक।
मेरे बच्चों ने मेरी 50th बर्थडे पे मुझे कार्ड भेजा और मेरी 50 अच्छाइयाँ लिखी हैं उसके अंदर, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो कि मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बट जब मैंने उसको पढ़ा तो देखा यार बातें तो सही लिखी हैं बच्चों ने। तो आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन शायद कभी हमने बैठ के उसको एनालाइज ही नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? क्यों नहीं किया? कैन यू टेल मी? हमने अपना सा टाइम ही नहीं बताया कभी। भागम भाग पिक्चर आती थी ना, वो कौन सी है, भागम भाग पिक्चर आती है ना, एक सीरियल चलता है वो, सीरीज है पिक्चरों की, मेरे बेटे को नाम याद है उसका, वो देखता रहता है कई बार। तो इसमें मुझे डायलॉग याद आ रहा है, सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है, राइट और है ना? तो थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालें जरूर, और अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले लिखो कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं मेरी। मेरे बाल बहुत सुंदर हैं यार, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है यार, है ना? और क्या है? फास्ट एंड फ्यूरियस, यस। लिखो अपने अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए आप। फिर उसके बाद मेरे सॉफ्ट स्पॉट्स क्या हैं। वीकनेस नहीं बोलता कभी भी मैं, आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई कोच, सॉफ्ट स्पॉट्स, कि कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरा। अब वो जो सॉफ्ट स्पॉट्स आप लिखेंगे, सपोज आपने आइडेंटिफाई किया है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मैं भूल जाता हूँ, मैं बात करने में घबराता हूँ ये लोगों से, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने लेकिन मुझे कैमरा से डर लगता है। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, मुझे नहीं मालूम। या इट्स अदर वे अराउंड, डोंट टेक इट पर्सनली, कुछ लोग हैं यहाँ पे, आपको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। सपोज यू हैव हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल, एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, या आप उसको लिमिट में करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। आपको अंदर से मालूम है इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट, बट ठीक है आप एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है, अभी मैं अपना गोल बनाता हूँ, हफ्ते में एक दिन ड्रिंक करूंगा, मैक्सिमम एक या दो पैग लूंगा बस। कुछ भी ऐसा गोल जरूर सेट करें अपना हेल्थ को लेकर, कि मेरे क्या मेरी वीकनेस है। क्योंकि एक लाइन मैंने बहुत साल पहले सीखी थी, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसने जूता पहना उसको पता है कहाँ कील चुभ रही है भाई, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उनको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। उसको खुद को पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे उसको पूरा करना है। और हमारे पंजाबी में कहते हैं, जब तक अंदरों जाग नहीं आती ना, बंदा कुछ नहीं करता, सैर ते भी नहीं जाता। समझ रहे हैं आप हिंदी में? जब तक बंदा खुद डिसाइड नहीं करेगा, आप किसी को सैर वॉक के लिए नहीं तैयार कर सकते भाई साहब। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी? खुद जब तक अंदर से डिसीजन नहीं होगा बंदे का अपनी हेल्थ को ठीक करने का या अपने आप को ठीक करने का। एक बड़ी सी चाइनीज प्रोवर्ब है, जो मैं रिलेशनशिप मास्टर का कोर्स 14 जनवरी को लॉन्च करने जा रहा हूँ, यू मस्ट अटेंड दैट लॉन्च मीटिंग। इट विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लीडिंग राइट नाउ। बिकॉज मैं जितने भी पर्सनल काउंसलिंग्स कर रहा हूँ, वीआईपी काउंसलिंग, सब जगह मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। यंग बच्चे डिवोर्स पे जा रहे हैं, 6 6 महीने साल में आधी बात अलग हो रहे हैं, या रह भी रहे हैं तो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे। तो हैप्पीनेस क्वेश्चन जो है उनका कम होने लग जाता है। और आप अगर जानते हैं कि जब 4 एरियाज हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, अगर रिलेशनशिप आपका वीक होना शुरू हो जाएगा, वो आपके सारे एरियाज को इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? एक दिन आपकी किसी अपने स्पाउस से लड़ाई हो जाए, ऑफिस में काम करने का दिल करता है क्या? ध्यान वहीं रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप रिलेशनशिप मास्टरी के कोर्स को आप जरूर अटेंड करें, जो 14 को लॉन्च होगा। देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू ज्वाइन इट और नॉट। आई विल पर्सनली रिकमेंड टू अटेंड दैट कोर्स, बिकॉज बहुत जबरदस्त कंटेंट मैं उसके अंदर देने जा रहा हूँ। और उसके बाद यू विल बिकम अ पीपल स्मार्ट पर्सन। उसमें जैसे मैंने बताया था, कविता हैज रिक्वेस्टेड मी टू ऐड अनदर कोर्स ऑफ माइंड विच इज स्किल विद पीपल, हाउ टू डील विद पीपल। वो वाला कोर्स एक अलग है, कॉर्पोरेट्स में हम ट्रेनिंग करते हैं तो अलग चार्ज करते हैं उस कोर्स का, वो है सेपरेट। बट कविता ने कहा उसको इसमें मिक्स कर दो, तो 2 in 1 कोर्स मैं आपको दूंगा उसके अंदर 14 जनवरी को। तो अपने सॉफ्ट स्पॉट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, दो तीन लिखो चलो भी फटाफट। डू इट नाउ, डू इट नाउ। दो तीन, कहाँ का मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अपने पर्सनैलिटी ट्रेट में, अपने बिहेवियर में, अपनी कॉन्सेंट्रेशन में, अपनी हैबिट्स में,
मुझे लगता है यार मुझे हैबिट शुरू करनी चाहिए, मुझे बुक रीडिंग की हैबिट शुरू करनी चाहिए, मैं नहीं पढ़ता, सॉफ्ट स्पॉट है आपका ये, राइट? तो लिखो। अब उसके बाद अगर आपकी लाइफ में किसी एक दो पर्सन से रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही है, यानी कि इसको कैसे पता लगेगा डिस्टरबेंस है? जैसे उस बंदे का नाम आता है आपका बीपी हाई हो जाता है। आप कहते हैं उस बंदे का नाम मत लिया कर यार, उसका नाम आते हैं ना मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड चल रहा है। एम आई राइट? उस पर्सन का नाम लिखो पहले तो, अगर एक है तो एक लिखो, दो है दो लिखिए, तीन है तो तीन लिखिए। आपके स्पाउस साथ में बैठे हैं तो उनका नाम मत लिख देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी फिर आज ही रात को 1 जनवरी को ही। अब उस पर्सन से क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, कहाँ हैं, तो उसके चक्कर में मत जाओ, एनालिसिस में मत जाओ। आप खाली ये लिखो कि 31 दिसंबर 2024 में आई एम एंजॉइंग वेरी गुड एमिकेबल हेल्दी रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, प्रोसेस के बाद में जाएंगे हम, क्योंकि जब भी हम गोल सेट करेंगे हमें एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, प्रोसेस पे नहीं जाना है। इसी बार बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, कैसे होगा वो प्रोसेस बाद में देखी जाएगी, अपने आप यूनिवर्स गाइड कर देगा आपको, या तो आपको कोच मिला देगा या आप कहीं से सीख लोगे या कोई दोस्त मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ बहाना निकल आएगा आपको सिखाने के लिए, राइट? एंड रिजल्ट पे फोकस किया आपने, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब इसके बाद आता है थर्ड, करियर। 2014 में आप अपने करियर के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाना चाहते हो? मनी और करियर अलग अलग चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, आप अगर जॉब में हैं और जॉब के अंदर आप अभी से मैनेजरियल लेवल पे हैं एंड यू वांट सम प्रमोशन, या आप अगर आईटी फील्ड में हैं, आपको ऑफशोर जो होता है प्रोजेक्ट चाहिए कोई लीड करने के लिए, तो यू वांट टू लीड द प्रोजेक्ट 2024 में। यस, 2024, वेरी राइट। 2024 के अंदर 31 दिसंबर 2024 के अंदर आप क्या चाह रहे हो कि इस दिसंबर को मैं बोलूँ आपको, कि मैं इसको स्ट्रक्चर करना सिखाऊंगा आपको बाद में, कि what level you want to become partner in the company, you want to become director in the company, you want to become senior manager, you want to become manager, या जैसे कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस में, अपने सीए के प्रैक्टिस में, तो अपनी फाइल्स का गोल रख के चलो कि भी मेरे पास इतने क्लाइंट्स होने चाहिए, इतनी फाइल्स होनी चाहिए मेरे पास क्लाइंट बेस इतना होना चाहिए। अभी मनी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, कि हाँ भी मेरा क्लाइंट बेस कितना बड़ा है, या अमित जैसे बिजनेस में है, यू वांट टू ऐड सम फॉरेन कंपनीज इन योर किटी, कि भी वो मेरे क्लाइंट होने चाहिए, तो लिखोगे भैया आई शुड बी सप्लाइंग माई रॉ मटेरियल टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, डॉक्टर जयिता है तो शी विल, आप लिख सकते हो कि हाँ भी मैंने ये इन्वेंशन कर दी 2024 में। आप साइंटिस्ट हैं तो आप क्या करियर में क्या अचीवमेंट अपनी लाना चाहते हो, या मैंने ये पेपर लिखा अपना करियर के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पब्लिश हुआ, या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैं डायरेक्टर लेवल पे आना चाहती हूँ, कुछ भी, मुझे नहीं मालूम आप क्या एस्पायर कर रहे हो, बट उसको लिखो, घबराओ मत, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मनी। कितना पैसा 2024 में कमाना चाहोगे आप? गिव मी वन फिगर, टाइप करें चैट बॉक्स पे, चैट टू, मैंने अपने आप ये रखा है, एवरीवन नहीं किया है, ताकि लोग अपने फिगर किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते तो डोंट वरी, इट विल कम टू मी ओनली। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि आप अपना डालें कि हाँ भी आप क्या इनकम इस साल 2024 के अंदर, पूरे साल की एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी इनकम आपके पास होनी चाहिए। तो जीरो की जगह पूरा लाइट, हाँ टाइप करके लिखें 1 करोड़ 10 लाख, वेरी गुड। 10 लाख रुपए टीडीएस काट लिए क्या उसने? आफ्टर टैक्स 1 करोड़ रुपए आएगा मेरे पास, ये भी लिख सकते हो आप। यस, कुछ भी चाहिए, आफ्टर टैक्स इतनी इनकम होनी चाहिए मेरे पास यार, तो लिख दिया करो कि आफ्टर टैक्स 50 लाख रुपए कमाने हैं मैंने, आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, सरकार को देने के बाद मुझे पास इतने पैसे बचने चाहिए, 1 नंबर के फ्रॉम लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम।
अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको भी नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगा। अभी किसी ने फिगर लिखी 40 लाख रुपए, राइट, दे नो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपने 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं लिखी, 1 करोड़ रुपया साल का क्यों नहीं लिखा आपने? क्या बुरा लगता है 1 करोड़ रुपए कमाना? लेकिन फिर भी क्यों नहीं लिखा? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स, क्यों नहीं लिखा? विश्वास नहीं आता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, द्वंद आता है, द्वंद। दिल है कि मानता नहीं, दिल मांगे मोर, दिल तो कह रहा है यार लाख 1 करोड़ रुपया कमाना चाहिए यार भाई। दिमाग कह रहा है पागल है, पिछले साल तूने भाई साहब मुश्किल से लाख रुपए महीने 12 लाख का तूने कमा काम किया, तू सोचा 1 करोड़ रुपया। एग्रीड। बट अगर आपको लगता है कि यार आई डिजर्व आई शुड अर्न और आई नीड दिस मच इनकम, बहुत फर्क है। अगर आपको नीड है ना, यूनिवर्स देगा आपको, बता रहा हूँ मैं। वेदर यू डिजर्व इट और नॉट, आपकी डिजर्वेंस सेकंड में आती है। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इस पैसे की जरूरत है, वाई, उसके साथ एक इमोशनल नीड अटैच्ड है। इमोशनल नीड होनी बहुत जरूरी है। डिजायर्स, एस्पिरेशंस, वैसे ड्रीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल नीड होनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दूं मैं अपनी लाइफ का पर्सनल आपको। कई साल पहले की बात है, मेरे पास वी ऑलवेज यूज टू हैव 2 कार्स। तो हमें ध्यान है हमारे पास मारुति 800, पहले हम फिएट से शुरू की थी, हमने सेकेंड हैंड फिएट से करियर स्टार्ट किया था अपना। हमने करते करते हमने फिर मारुति 800 ली, फिर उसके बाद मेरे पास इंडिका कार थी। तो मुझे मारुति 800 बेच के दूसरी गाड़ी लेनी थी, ठीक है। और मैं उस समय ढूंढ रहा था, उस समय जेन कार आई थी हुंडई की, नई नई, विथ सीएनजी फिटेड। और हमारा काम सड़कों पे घूमने का था, तो हम बीइंग सीए ऑल्सो एवरेज भी निकालते थे। तो मैं जा जू के देख दूंगा, फाइनल कराया कि ये सेंट्रो की कार मेरे बजट में भी है, एवरेज भी ठीक देती है, और रनिंग कॉस्ट भी मेरी कम पड़ेगी। तो 800 बेच के एंट्रो ले लेंगे। ठीक है जी। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, कई मेरे फ्रेंड्स हैं इनको मालूम है ये चीज़। और आज तक के लाइफ में, मतलब आई एम 57 नाउ, जब से मैंने होश संभाला है, मेरी मदर ने आज तक कभी ऐसा रिएक्ट ही नहीं किया जैसा उस समय किया। मैंने जब घर आके बताया कि हम कार चेंज कर रहे हैं मम्मी, और मैं ना कार देख कर आया हूँ हुंडई की, वो सेंट्रो, मेरी मम्मी एकदम कहती हैं छोटी कार बेच के फिर छोटी कार लेगा, मैं तेरी कार में बैठूंगी ही नहीं। आई एम एग्जैक्टली टेलिंग यू, मेरे पानी मेरे हाथ में है। मेरी मदर के ये शब्द निकले कि मैं तेरी कार में बैठूंगी ही नहीं, बड़ी कार ले तू। अब मैं वो उस समय नई नई मारुति की SX4 आई थी। वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए की कार थी उस समय। इट यूज टू बी वेरी बिग कार, मतलब मैं मर्सिडीज वाले लेवल की सोच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत महंगी कार हुआ करती थी वो भी, उस समय 7.5 लाख रुपए की। तो हम देखने जब गए थे तो वो कार नजर आ गई मम्मी को, हमारे बच्चों को, समर्थ को, मेरा बेटा है वो, और पापा ये ली कार लेनी है यार, बहुत बड़ी कार ही है, बड़ी सुंदर कार ही है। अब उन सब का तरफ से क्या चीज मेरे पास आई, इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस। और मैंने कहा यार देखी जाएगी, हमारे एक फ्रेंड है वो आज सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, वही कार डील्स इन कार्स एंड कार इंश्योरेंस और सब वही कराते हैं हमारी। तो उसने कहा कि भैया मैं आपको ना ऐसी कैलकुलेशन करके देता हूँ कि जो ईएमआई आप मारुति 800 की भर रहे थे, उतनी ईएमआई में आपकी SX4 आ जाएगी। जैसे उसने बोला, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, बता कैसे। फिर उसने कुछ कैलकुलेशंस बताई कि इसका ये का चला जाएगा, ब्ला ब्ला करते करते, आपको क्या लगता है कि मैंने मारुति की SX4 ली या सेंट्रो कार ली? SX4 ली। वो आई मेरे पास, क्यों? उसके पीछे क्या था? क्या मुझे लग रहा था मैं डिजर्व करता हूँ उसको? नहीं, मेरी इमोशनल नीड थी वो, मुझे सेकंड कार चाहिए ही चाहिए थी। तो इमोशंस जितने ज्यादा आपके स्ट्रांग होते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, जब होती है ना अंदर से इमोशनल नीड होती है, यूनिवर्स अपने आप आपको कहाँ से रिसोर्सेज देगा आपको पता भी नहीं लगेगा, वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो मनी के अंदर आपको 2 गोल रखने चाहिए मेरे हिसाब से। एक आपकी अर्निंग का, कितना पैसा मुझे साल का कमाना है, और दूसरा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का ऑल्सो। यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल टू सेव फर्स्ट।
इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कल्चर है, मेरा तो है हैबिट, कि जब भी हम खाना आते हैं तो हम एक छोटी सी कढ़ाई तोड़ के चिड़िया के लिए रखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस हैबिट? कई घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनती है ना, कल्चर है उनका। तो मेरे जब भी रोटी आएगी वो मैं एक मेरे फादर से मैंने हैबिट डेवलप किया, तो एक चपाती का एक निवाला तोड़ के हम चिड़िया के लिए रखते हैं और वो चिड़िया को खिलाते हैं। अब वही निवाला, सपोज मैंने रोटी खाओ मेरा पेट भर गया और वो छोटी सी टुकड़ा बच गया, वो भी एक निवाला है, वो भी एक टुकड़ा है, और एक पहले से जो मैंने तोड़ के अलग निकाला, दोनों का साइज सेम है, क्या दोनों की सैंक्टिटी में इंपॉर्टेंस में फर्क है या नहीं है? यस और नो? पहले वाले के साथ इमोशनल रिस्पेक्ट सब कुछ जुड़ा हुआ है, बाद में बच गया है, शायद मैं उसको कुत्ते को खिला दूंगा, चिड़िया को नहीं खिलाऊंगा, है वो भी रोटी का टुकड़ा। ज्यादातर लोग गलती क्या कर रहे हैं, सब खर्चे करने के बाद जो बच गया उसको सेव कर रहे हैं, बरकत नहीं है उसके अंदर। हमेशा हैबिट डेवलप करें भी, इतने परसेंट तो मुझे सेव करना ही करना है। वेल्थ मास्टरी के अंदर मेरा मन है, मैं हो सकता है उसका ये वाला चैप्टर एक एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के लिए स्पेशल करूंगा, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, कि पैसे को कैसे प्लान करें। तो एक गोल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले सेविंग का गोल रख के चलो हमेशा। इतना सेविंग्स चाहिए ही चाहिए। मुझे ध्यान है, मैंने काउंसलिंग दी किसी हमारे नॉन पर्सन को, कई लोगों को मैं देता हूँ, मैंने कहा सेविंग्स कितनी है, कहते हैं भैया जीरो। मैंने उनको गोल दिया कि मुझे तेरे बैंक के अंदर 3 महीने के अंदर 5,000 रुपये की सेविंग चाहिए। कहाँ से लाएगा मुझे नहीं पता, गोल लिख, एफर्मेशन लिख, वो 5,000 की सेविंग होगी। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस फेजेस, मैं भी लाइफ के सब उतार चढ़ाव देख चुका हूँ कि बिल्कुल माइनस में थे यार, हमने गोल लिखा 5 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए यार, सेविंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। और आज टचवुड भगवान की कृपा से अबंडेंस में है हमारे पास सब कुछ, डेट फ्री लाइफ हम जी रहे हैं, डेट फ्री, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑल प्रैक्टिस विच आई एम टीचिंग यू। तो अपनी सेविंग का गोल जरूर रखें, इनकम एंड सेविंग ये दो आपके गोल होने चाहिए। इसके बाद जो बचा उसके अंदर आपने क्या घर के खर्चे निकालने हैं, कहाँ एंटरटेनमेंट में लगाना है, वो उसके अंदर से जुगाड़ आपने करना है। तो चारों एरियाज में आपने स्मॉल गोल सेट कर लिया, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, राइट, शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म 2024 का गोल आपने सेट कर लिया। अब मैंने इसके साथ आपको 5 स्टेप्स बताए थे कि 5 सिंपल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप, ऑल दो हैव डन इट बट थ्योरेटिकली मैं आपको लिखवा देता हूँ, पहला स्टेप क्या है, राइट डाउन विद क्लैरिटी। ये पहला स्टेप है। इसमें दो शब्द हैं, एक तो रिटर्न होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए, दिमाग में गया तो गया फिर वो आपका, रिटर्न में होना चाहिए। राइट डाउन विद क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ लिखो चाहिए क्या, वो आपने आज आई थिंक आप सबने कर लिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, डोंट चेंज योर गोल। लोग गलती क्या करते हैं, सपोज आपने 40 लाख का किसी ने गोल सेट किया, 6 महीने निकल गए और आपने सिर्फ 10 लाख कमाए, तो एक आम आदमी गलती क्या करेगा, ओके यार आधा साल निकल गया, अभी तो मैंने 1/4 भी अचीव नहीं किया, तो क्या करूं मैं, शो में इधर जिनके वीडियोज ऑन है, क्या करते हैं हम, गोल को या तो कम कर देते हैं। नेवर एवर एवर डू दिस मिस्टेक, नेवर, मैच इज नेवर ओवर टिल द लास्ट बॉल। विश्वास करो यूनिवर्स पे कि जो मैंने मांगा मुझे मिलेगा, विश्वास करने में क्या जा रहा है। सेकंड गलती क्या कर देते हैं, 40 लाख का आपने गोल रखा और 6 महीने में आपने 30 लाख कमा लिए, सेकंड गलती क्या करते हैं लोग, यार ये तो भी हो गया, क्या करते हैं, गोल को बढ़ा देते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक। जो लिखा है पहले उसको टच करना जरूरी है, छेड़ना नहीं है उसको, जैसे आपने छेड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाएगी। इट्स लाइक लेंस लेके आप बैठे हैं आग लगाने के लिए और आपने उसका फोकस चेंज कर दिया, जो आग लगने वाली थी वो भी नहीं लगेगी आप। तो फोकस चेंज नहीं करना है लेंस का, जो फोकस है वो लिखना है, लिख के दिखाना है। सेकेंड स्टेप, डोंट चेंज इट, राइट। सेकेंड स्टेप का ही पार्ट है वैसे, जिसके अंदर मैं भी बता देता हूँ आपको, डिस्प्ले योर गोल एटलीस्ट 10 डिफरेंट प्लेसेस इन योर हाउस और ऑफिस और कार, कहीं भी एटलीस्ट 10 जगह आपके पास नजर आना चाहिए। ये पूरी
एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम सारा डिटेल में आपको सिखाते हैं, एक एक स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या क्या टेक्निक्स हैं। वन ऑफ द टेक्निक इज, इट्स पार्ट ऑफ विजन बोर्ड ऑल्सो। अब मेरे पास कुछ फीडबैक आया और उन्होंने कहा जी हम घर में ना लिख के लगा नहीं सकते बिकॉज हमारा आना जाना बाहर का बहुत है, मैं लिख के लगा दूँ आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ इन 2024, तो बड़ा अजीब लगता है। कितने लोग हैं जिनको ये डाउट आता है कि यार हम लिख के लगाएंगे, या कई बार क्या होता है आपस के स्पाउस में ही बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ज़्यादातर। एक स्पाउस तो जोश में होता है कि यार हम कर देंगे, दूसरा कहता है, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, नज़र लग जाएगी, कोई देख लेगा। होता है किसी रेजर है कितने घरों में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक मैंने निकाली है। इस तरह के कलरफुल पोस्ट इट ले लीजिए, एटलीस्ट 3 कलर के होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपको 2 तरीके बताता हूँ। ग्रीन वाला जो है ये आप इनकम के लिए यूज कर लो अपना, राइट। अब आप चाहें तो खाली इसी को लगा दो, इसको देखते ही आपके माइंड में आपकी फिगर माइंड आ जाएगी। ग्रीन कलर मतलब इनकम कितनी जो आपने लिखी हुई है, 1 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, जो भी आपने लिखी हुई है, वो ग्रीन कलर के ऊपर या तो नंबर डाल दो 1 CR, या 1 डाल दो, खाली 1 डाल दो। आपके माइंड को सिर्फ हिंट मिलना चाहिए कि ये क्या रिमाइंड कराना है मुझे। उसके साथ में रेड कलर का गोल डाल दो खर्चों का, रेड कलर फॉर योर एक्सपेंसेस एंड थर्ड कलर इज फॉर योर सेविंग्स। तो 3 चिट लगा दो अपने घर में 10 जगह। चाहे तो नंबर लिख के लगा दो उस पर, सिंगल नंबर, सपोज 1 करोड़ रुपए का आपका गोल है कमाने का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उसके अंदर आपने लगा कि मैं भाई चलो हद से लाख रुपए महीना खर्च कर लूंगा, एग्जाम्पल 12 लाख एवरेज पकड़ा जी, चलो 15 लाख रुपए हो गए। तो 15 आपने खर्चे में डाल दिया और 85 आपकी सेविंग्स में डाल दिया। तो 100, 85 सेविंग्स और 15 खर्चे। तो पहले अर्निंग, फिर सेविंग्स और उसके बाद खर्चा। सीक्वेंस ये रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, पहले अर्निंग फिर सेविंग और उसके बाद में खर्चा। इसको आप 10 जगह लिख के लगा दो और फिर देखो मैजिक क्या होता है। अगर आप लॉज ऑफ एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो एटलीस्ट डीएसपी जरूर ज्वाइन करो हमारा, जो रोज रात को हम करते हैं 9:30 से 10:30 बजे। मोस्ट ऑफ यू डोंट नो, 1 जनवरी से हमारा डीएसपी का टाइम 15 मिनट पहले कर दिया हमने, 9:30 to 10:30 PM। एंड बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स। ये क्यों करना जरूरी है, देखिए आपको एक लाइन लिखवाता हूँ, लिखिए आप सब। रिसर्च ने प्रूव किया है मेजोरिटी ऑफ द पीपल आफ्टर सेटिंग द गोल forget what goal they have set। 95% तो लोग गोल ही सेट नहीं करते। जो 5% लोग गोल सेट करते भी हैं, वो गोल सेट करने का भूल ही जाते हैं कि उन्होंने गोल सेट क्या किया था। और जो एडवांस एलओयू के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, टाइप इन द चैट बॉक्स, चैट टू एवरीवन करें। क्या चीज़ें चाहिए आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए? वेरी गुड दीपिका, रिपीटिशन एक्सेलेंट। एंड सेकंड पॉइंट वेरी गुड चारू, इमोशन एक्सेलेंट आकांक्षा। इमोशंस के साथ जब आप रिपीटिशन करते हैं तो मैजिक देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी लाइफ के अंदर मिराकल्स हुए हैं लोगों की लाइफ में, मिराकल्स जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट हम लोग गलती क्या करते हैं, आई नो यार ये तो मुझे पता है कि जिम जाने से डंबल करने से मसल्स बनते हैं। क्या इस नॉलेज से मसल बन जाएंगे? रोज जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग। पता तो है आप में से कई लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये टेक्निक्स होती हैं, उसको अप्लाई करने से काम होता है, लेकिन क्या आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर गिल्टी, टाइप जी इन द चैट बॉक्स कि यू न्यू इट बट यू डिड नॉट फॉलो इट इन 2023। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, पता था आपको लेकिन उसके बाद भी आपने फॉलो नहीं की टेक्निक, जी लिखें गिल्टी। क्यों नहीं किया? एक एनवायरनमेंट में नहीं थे आप, एक कोच की गाइडेंस में, एक एनवायरनमेंट में लोगों के साथ मिलकर जब आप रोज इसको करेंगे। मैं कहता हूँ रोज आधा घंटा लगाने के बाद अगर आपका 1 करोड़ रुपया साल की इनकम आनी शुरू हो जाए,
क्या वर्थ है आधा घंटा रोज इन्वेस्ट करना, यस और नो? या जो भी आपका गोल है, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, सोचिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए। अकेले अगर कर सकते हो तो कब का कर चुके होते। एक आपको सीक्रेट बताऊं मैं, कितने लोग जॉब के अंदर हैं। एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था कहीं पे, कहीं मतलब डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने रिसर्च की थी कि जो लोग जॉब के अंदर होते हैं, द मोमेंट दे बिकम देयर ओन बॉस, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 50% रह जाती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? जो डिसिप्लिन उनका पहले था, जो प्रोडक्टिविटी उनकी थी, जो सुबह टाइम से निकलना, टाइम से आना, जैसे वो अपने अपने काम में आ जाते हैं, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। क्यों? वो ह्यूमन नेचर है। कंफर्ट जोन, आवर माइंड्स आर डिजाइन टू कीप अस इन कंफर्ट जोन। वो एक एनवायरमेंट, एक बच्चा अगर उसको अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो अकेले प्रैक्टिस करके अच्छा क्रिकेटर बनेगा या कोई एकेडमी ज्वाइन करेगा, कोच की गाइडेंस में करेगा और अपने से अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने से बनेगा? सोचिए आप, मुझे बताइए आप। आप जिम जाते हैं, रवि, आप जिम जाते हैं, जब आप दूसरे बंदे देखते हैं, "अरे, उसके डोले मेरे से ज्यादा बड़े कैसे", तो आप भी ज्यादा वजन उठाना शुरू करते हो। मोटिवेशन आती है एक दूसरे को देख के। ये तो अकेला बंदा कह रहा है, यार मैं 5-10 किलो कर रहा हूँ, बहुत है यार, चल ठीक है, वहां जाके 12, 12.5, 15 तक पहुंच जाता है बंदा। जोश आता है, मोटिवेशन आती है, देन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन ओनली यू ग्रो। सो आई चैलेंज यू ऑल, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ डीएसपी, ज्वाइन इट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स एंड एक्सपीरियंस इट। यहाँ पे तो लोग 1.5 साल से इस डीएसपी को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं विदाउट फेल, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। तो इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, गेट इन टच विद मी, आई विल गिव यू द मोर डिटेल्स, क्या से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप लिखिए आप, अवॉइड डेस्पिरेशन। डेस्परेट नहीं हो। एक बार आपने गोल सेट कर दिया, आपने लिख के लगा दिया, और अकॉर्डिंग टू जो बेसिक्स हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं, दिन में 2 बारी मिनिमम आपने अपने जो गोल्स और एफर्मेशन हम लिखवाते हैं आपको, उसको 2 बारी मिनिमम जरूर पढ़ना है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। अगर लिख सकें तो बहुत अच्छा रहता है, एटलीस्ट पढ़े जरूर। और पूरे दिन में फिर डेस्परेट मत हो, अरे कैसे होगा यार, हो नहीं रहा यार, क्या नहीं। बिकॉज डेस्पिरेशन इज हैविंग वेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी है डेस्पिरेशन। विश्वास करना है, इट्स लाइक, आप में से कितने लोग अभी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने? वहां पे जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो आपको डाउट होता है कि कभी आप डेस्परेट हो जाते हो, यार आया नहीं यार मेरा खाना, यार वेटर देख भाई क्या है यार, तू आया नहीं मेरा खाना, उसी टेबल में पहले आ, अगर मेरा नहीं आया अभी तक यार, कब तक आएगा यार? हम होते हैं ऐसे डेस्परेट? नहीं, हमें विश्वास है, ऑर्डर दे दिया, आ जाएगा यार। और अगर बहुत अच्छी स्पेशल डिश का ऑर्डर देंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? और जितने अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। ढाबे में तो गए, फटाफट प्लेटें रखी, गिलास रखी, क्या चाहिए, 2 प्लेट दाल, 1 प्लेट पनीर, 4 प्रोटीन, लो ये कट 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 कट, 5 मिनट में आ गया। वही 5 स्टार में ऑर्डर दोगे तो 10 मिनट में तो ऑर्डर लेने आएगा वो आपके पास। तो द बेटर द गोल्स, इट मे टेक लिटिल टाइम। डेस्परेट नहीं हो, बिकॉज जैसे आप डेस्परेट होंगे, आप डाउट की फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, और आप वो आपकी वाइब्रेशन को डाउन कर देता है। राइट? फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, यूज द मास्टर एफर्मेशन टू अट्रैक्ट मनी। और क्या है मास्टर एफर्मेशन? आई एम कंफर्टेबल इन अर्निंग 1 crore rupees इन 2024। या जो भी आपकी फिगर है, 12 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपकी फिगर है, आई एम कंफर्टेबल। बिकॉज क्या रहता है, माइंड में द्वंद चलता है आपका। जब भी आप बड़ा गोल सेट करते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा ये नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस में अंदर जाने में वो रोकेगा। तो उसको आपको, और शुरू में कोई भी नई चीज शुरू करते हैं अनकंफर्टेबल होता है, यस और नो? कार चलाना सीखते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जब आप बड़ा गोल सेट करते हो, अनकंफर्टेबल होते हो आप। आपने बार बार अपने को, आई एम कंफर्टेबल। हम जब डीएसपी में सेशन करते हैं, द ओनली इमोशन अलाउड टू मी रिगार्डिंग मनी, आई एम कंफर्टेबल इन अर्निंग मनी, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन एडिंग 10 times वैल्यू। तो कंफर्ट वाली एफर्मेशन को आप यूज करें, वो आपको कैसी काफी हेल्प करेगी। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज,
स्टॉप वर्किंग अलोन, अलाउ सपोर्ट। स्टॉप वर्किंग अलोन, अलाउ सपोर्ट। हेल्प लें किसी की, शर्माए नहीं हेल्प लेने में कभी भी। अगर आपको कोई कोच, अमित मेरे एक फ्रेंड आए मेरे से हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने, बताए बेटे की क्लास के लिए नोएडा गए थे वो, है ना। तो आप क्या लेने गए थे? सपोर्ट लेने गए थे ना। हम बच्चों को कोचिंग में डालते हैं तो हम शर्माते हैं, हाय मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ेगा। पहले हमारे टाइम पे हम शर्माते थे, ट्यूशन जा रहा है मतलब कमजोर बच्चा है। अब वो ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब कोचिंग क्लासेस हो गई हैं, ही इज गोइंग फॉर कोचिंग क्लासेस। मैथ्स की कोचिंग, फिजिक्स की कोचिंग हम क्यों ले रहे हैं? सपोर्ट लेने के लिए। क्यों? उससे परफॉर्मेंस बेटर हो सकते हैं तो वाई नॉट। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं तो क्या वर्थ है या नहीं है? यस और नो? तो लाइफ में किसी से आप सपोर्ट ले रहे हो या अकेले लगे हुए अपनी जिंदगी की जंग जीतने में? इसलिए कॉन्सेप्ट आज की डेट में शुरू हो चुका है, दैट इज कॉल्ड लाइफ कोच। लाइफ कोच कौन है? पीपल लाइक मी एंड लॉट ऑफ अदर कोचेज आर अवेलेबल। मैं नहीं कह रहा मेरे से कोचिंग लो, किसी से भी लो, बट कोचिंग जरूर लो। एक डायरेक्शन मिलता है। मैं जब सीए करता था, और जब भी मैं सीए बच्चों को, मैंने बहुत सारे बच्चों को सीए बनाया है। अगर आप में से किसी का कोई बच्चा सीए बनना चाहता है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। बहुत इजीली बच्चा सीए बन सकता है, बट उसके लिए उसको एक डायरेक्शन चाहिए, एक कोचिंग चाहिए, एक माइंडसेट चेंज करता है कोच आपका हमेशा। कोच ऑलवेज वर्क ऑन योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। माइंड अगर आपका सेट हो गया ना, तो काम तो अपने आप करा लेगा ये आपसे, ट्रस्ट में। काम की फोकस मत करो कैसे होगा, आपको इसको सेट करना जरूरी है। और वो आपका माइंड सेट जो होगा वो आपका कोच सेट करता है, खुद नहीं कर पाते हम लोग कई बार। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, वो तो किसी हालत में नहीं कर सकते। क्यों? इसका मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया था। अगर आपके साथ कुछ अभी आपने लिखा है ना, जो डायरी जो है, इसको हाथ में उठाएं, सब उठाइए, चलो मेरे सामने करो ये। अब इसको पढ़ना शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता इसको नज़दीक लेते जाओ। बोलो, सब मुझे सुनाई दे रहा है? नज़दीक लेते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, जितना नज़दीक लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। क्या हो रहा है? पढ़ पा रहे हो? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? जो जितना नज़दीक होगा वो आपको पढ़ नहीं सकता, आप उसको पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं हस्बैंड वाइफ अगर इकट्ठे बैठेंगे ना लाइफ के गोल सेट करने में, तो लड़ाई करके ही उठेंगे। और मेरी एग्री विद मी। यू नीड अ थर्ड पर्सन, अ कोच हु इज अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, जो आपको दूर से पढ़ सकता है। आप पेंटिंग लगा रहे हो, आपको नहीं पता लगेगा कि मैं सीधी लगा रहा हूँ टेढ़ी लगा रहा हूँ। एक पर्सन आपको चाहिए जो डिस्टेंस से देख के आपको गाइड करेगी, थोड़ा यहाँ से ऊपर, थोड़ा यहाँ से नीचे, अब सही है, अब एक्शन तो आप। तो कोच की इंपॉर्टेंस को समझिए, सपोर्ट लीजिए। जरूरी नहीं कोच से, हो सकता है फैमिली में कोई आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हो, लीजिए उनसे, शर्माइए मत कभी भी। मैंने अपने गेट टुगेदर में बोलता है, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ लेडीज़ का। ज़्यादातर लेडीज़ जो हमने ऑब्जर्व की हैं वो सपोर्ट नहीं लेती हैं घर में। हमारे पंजाबियों के घर में तो बहुत होता है, माँ के लाडले होते हैं बच्चे। माँ का बस चले तो बच्चे को मुंह में खाना खिलाए, और खुद कभी पानी चाहिए होगा तो ये नहीं कि बच्चा जा रहा है तो उसको बोल दे चल बेटा एक गिलास पानी ले आइयो मेरे लिए, वो खुद उठ के जाएंगे और पानी लेके आएंगे, विच इज़ रॉन्ग। अगर बच्चा जा रहा है, आपके स्पाउस खड़े हैं, उनको बोलिए ना एक गिलास पानी पिलाओ यार जरा। सपोर्ट लेने की हैबिट डेवलप करो। अकेले अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, सुना है कहावत है ऐसी है, ऐसे तो हिंदी में भी। अकेले आप जंग नहीं जीत सकते, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। तो डेलीगेट कर सकते हैं अपने स्पाउस को। आई नो नवीन ने चारों को काफ़ी चीज़ें डेलीगेट की हुई हैं, एज ए टीम ये काम कर रहे हैं। तो आप अगर अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से सपोर्ट ले सकते हैं, लीजिए उनसे। अगर नहीं अवेलेबल है, यू कैन हायर सम कोचेस। आप काउंसलिंग ले सकते हैं, कोचिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे कोर्सेज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टनली मैं तो अपने कोर्सेज को प्रमोट करूंगा, बट आप जरूरी नहीं कि मेरे ही कोर्स करें। कहीं भी आपको लग रहा है कि द पर्सन विच यू नीड, जैसे लर्न्स बेकरी आइटम, मैं नहीं सिखा सकता बेकरी, तो उसको बेकरी का कोच चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग ले रही है वहाँ पे। अब सीखेगी तो और इम्प्रूव करेगी, इम्प्रूव करेगी तो बिजनेस बनेगी। सो फिफ्थ पॉइंट जो है, स्टॉप वर्किंग अलोन, अलाउ सपोर्ट। ये 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और अपने गोल्स को, जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई सजेस्ट डीएसपी जरूर अटेंड करो आप।
मतलब इट्स पीनट्स। 3 महीने के अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर आप मेंटल जिमिंग करते हो तो लाइफ में कितने चीज़ें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और वो आधा घंटे इज लाइक मेडिटेशन फॉर यू। हाउ मेनी ऑफ यू वाउच फॉर इट, टाइप इन द चैट बॉक्स कि जो लोग टीएसपी के ऊपर आते हैं और उसको एक्सपीरियंस किया उन्होंने कि हाँ यार उससे बहुत बेनिफिट मिले हैं हमें लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये कुछ था 2024 के बारे में डिस्कस करने का गोल। अब चलते चलते 2 मिनट में आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हाउ मेनी ऑफ यू कैन ऑनेस्टली शेयर कि आज के सेशन से आपको वैलिडेशन मिली, बेनिफिट मिला, और अगर मिला तो क्या मिला। रेज योर हैंड एंड आई आस्क यू टू अनम्यूट। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मिला है बेनिफिट, देखिए गीता पे हाथ रख के बोलेंगे सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो अगर आपको लगा हाँ भी सच्ची में मुझे कुछ बेनिफिट मिला है यहाँ से आने से, अगर मैं नहीं आता तो शायद कुछ मिस करता, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे कि जो किसी को बेनिफिट नहीं मिला। हाय राम, मैंने 1 डेढ़ घंटा वेस्ट कर दिया आपका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी। अच्छा, सुरजीत जी हैंड रेट कर रही हैं। जसविंदर जी, चलो सर आप पहले अनम्यूट करिए और बताएं क्या बेनिफिट मिला आपको। सर हेल्थ में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनील इससे बताएं शुड सर। आई हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन। शुड आई और नहीं, यू आर ऑन द लाइमलाइट नाउ, बताएं प्लीज। ओके। इससे पहले मैंने कभी भी स्ट्रक्चर्ड वे में गोल सेटिंग के बारे में सोचा ही नहीं, करना तो दूर की बात थी। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओ। जो चीजें हो रही हैं, थिंग्स आर हैपनिंग एज दे आर हैपनिंग, समटाइम्स गुड समटाइम्स चैलेंजिंग, एंड आई वाज नॉट anticipating anything. I was just going with it. So this is the first time I put it. ये years important होंगे, पैसे की भी जरूरत होगी, और other aspects also are not are needed, know. आपके ना थोड़ा सा सिग्नल वीक हो रहा है, कुछ तो मेरे सिग्नल को तो ड्रॉप हो रहा है आपका। प्लीज। आई थिंक जसविंदर जी के यहाँ कुछ सिग्नल का इशू है। जसविंदर जी मैं आपको बाद में। आप हाँ, मेरे अब को आप कह आ रहे गए, हो उनको? वापस आ गए, बोलिए बोलिए बोलिए। आ गए। अच्छा, मेरे मेरे सिग्नल। हाँ। तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा एज अ फ्रेंड। डू यू डीप इनसाइड डू यू एवर फील दैट यू डिजर्व मोर बट यू आर नॉट गेटिंग इट? Sunil, you are asking me? यस सर। Please repeat the question. Sorry. Do you ever felt in this journey of your, I think you are 52 years of age, which you told me last time, कि कभी आपको लगा कि यार आई डिजर्व Yeah. मोर लेकिन मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ? Yes. कभी ऐसी फीलिंग आई आपको, नहीं आई? Yes, yes, yes. और आप हैरान होंगे सुन के सर कि द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू। Yeah, that क्योंकि I आप know. I कटोरी never, लेके खड़े हो सर, बारिश हो रही है, आप सिर्फ कटोरी लेके खड़े हो। got it. I've never asked. यू नेवर आस्क्ड and you never practice it in a structured way. Trust me. But, Join DSP for 3 months and if possible advanced laws of universe and you will learn so many things because हमारा वैलिडेशन नहीं हो रहा ना सर। हम कहाँ से सीख रहे हैं बताइए आप। लाइफ में दो ग्राफ चलते हैं, एक आपका फाइनेंशियल ग्राफ है, एक आपका पर्सनल डेवलपमेंट ग्राफ। एंड योर फाइनेंशियल ग्राफ विल ऑलवेज फॉलो योर पर्सनल डेवलपमेंट ग्राफ, पीरियड, नो सेकंड थॉट। hmm, आफ्टर आवर बेसिक एजुकेशन वी स्टॉप लर्निंग। फिर जो भी हम actually, सीख रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही सीख रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी 8% 10% ग्रोथ होती जा रही है। right. इफ यू फोकस ऑन लर्निंग योर पर्सनल डेवलपमेंट ग्राफ बढ़ाओगे, फाइनेंशियल ग्राफ इज बाउंड टू इंक्रीज सर, नो सेकंड थॉट अबाउट दिस। बट क्यों हमारे एनवायरनमेंट में अड़ोसी पड़ोसी कोई ऐसा एनवायरनमेंट होता नहीं है तो हमें पता ही नहीं होता यार ये भी तरीका है अपनी लाइफ में ग्रो करने का। Right. इसको बोलते हैं Got पावर it. एसोसिएशन। 84% ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द एसोसिएशन यू आर रोमिंग अराउंड इन।
84%। किस कंपनी के साथ आप उठ बैठ रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ का करियर कहाँ जाने वाला है। इसलिए एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट। बच्चों को नहीं हम कहते अपने से इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठा कर, यस और नो। गेम खेलना अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेल, कहते नहीं कहते? नहीं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम क्यों भूल जाते हैं फिर कहते ठीक है यार, औरों से तो अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं, अपना घर तो है, अपनी गाड़ी तो है, अपनी बीवी, अपने बच्चे हैं, शांति तो है जिंदगी। फिर क्या कि शांति भी होनी बहुत जरूरी है, मन की शांति तो है, कम से कम किसी को उधार तो नहीं देना। वो हम एक्सक्यूज देने लग जाएंगे बाय अर्निंग लैक ऑफ लेस मनी। हम खुद ही उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। और बड़ा कॉमन डायलॉग आप देखेंगे, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट गिविंग जनरल ऑब्जर्वेशन। पीपल हु आर स्ट्रगलिंग अबाउट मनी, यू विल नेवर हियर रिस्पेक्ट फॉर मनी फ्रॉम देम। ओ यार, पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती है, असूल भी कोई चीज होते हैं, शांति भी कोई चीज होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता। अब आप अपनी वाइफ को बोलो तू सब कुछ नहीं है, वो रुकेगी आपके पास कभी? हैं? दोस्त भी जरूरी हैं भाई, क्लब भी जरूरी है भाई, ड्रिंक्स भी जरूरी हैं, सब कुछ तू नहीं है, वो टिकेगी? कभी भी नहीं टिकेगी। तो हमने पैसे को रिस्पेक्ट दी नहीं। बहुत जल्दी वेल्थ मास्टर का कोर्स भी मैं शुरू करूंगा, एक एक करके लॉन्च करूंगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर, नॉट ओनली इनकम, यू कैन क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ, बट प्रोवाइडेड द पर्सन इज ओपन टू लर्न एंड अप्लाई ऑल्सो। दोनों फैक्टर आते हैं, सीख तो लेते हैं लोग, अप्लाई नहीं करते। जो हमारा हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, FLDRP, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, उसमें हम क्लियरली हम डीमार्क कर पा रहे हैं लोगों को। जो लोग फॉलो कर रहे हैं और ढाई ढाई महीने में उन्होंने 10 साल पुरानी डायबिटीज रिवर्स कर ली भाई साहब। और ऐसे लोग हैं जो 4 4 महीने में 2 किलो वजन नहीं कम कर पाए अपना। प्रोग्राम वही है, कोच वही है, सब कुछ गाइडेंस हम दे रहे हैं, पर्सनल रेगुलर भी है, लेकिन फॉलो करने में फर्क है। तो अगर ये 2024 आप बेस्ट ईयर येट बनाना चाहते हो तो बी ओपन टू लर्न, टेक सपोर्ट, डू समथिंग डिफरेंट। द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी इज डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। वो अगर ये सेम ही साल भी रिजल्ट मैंने आएगा। पिछले सालों जैसा निकाल दिया तो ये साल फिर भी वैसे निकलेंगे जैसे ऐसे ही पिछले रिजल्ट साल। आएगा, ऐसे रिजल्ट आएगा। अगर मैं कुछ डिफरेंट नहीं करूंगा तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच जसमिंदर जी थैंक यू। फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। यस आकांक्षा, आपकी वीडियो ऑफ क्यों है? वीडियो ऑफ के साथ बोलोगे आप? नहीं नहीं, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सुनील जी, गुड हैप्पी मॉर्निंग न्यू जी, ईयर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर जी। एक्चुअली मैं बस ये शेयर करना चाह रही थी कि मतलब मैं तो इतने टाइम से आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। हर मंथ हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं गोल सेटिंग का। पिछले साल भी किया था, इस साल भी। मुझे एकदम से ख्याल आया, जैसे आप अभी रिपीटिशन एंड इमोशन की बात कर रहे थे ना, तो जब आप ये सेशन दोबारा और हर बार करते हैं ना, तो वही चीज हो जाती है कि रिपीटिशन एंड इमोशन इतने कन्विंसिंग के साथ आप बोलते हैं कि मैं खुद कन्विंस हो जाती हूँ कि ये हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो आप जितनी बार रिपीट करवाते हैं ना, वो चीज अपने आप, मतलब जैसे आज वो 8:30 बजे घर आई, आपको पता है मैं बाहर थी, हम्म। तो मतलब ये लेकिन एक मैंडेटरी था कि ज्वाइन करना है सेशन आज का। ऑल्दो मैंने वीडियो ऑफ करके ज्वाइन किया था आज, लेकिन स्टिल तो वो रिपीटिशन और इमोशन, आपका इमोशन इतना स्ट्रांग होता है ना, इतना कन्विंसिंग होता है ना, आप 1 करोड़ ऐसे बोलते हो, ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक दैट ओनली। कैन यू टेल मी तो व्हाई? वो क्योंकि वो पॉसिबल है ना, यूनिवर्स के लिए तो 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो, एक बराबर है। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। है ना? तो एग्जैक्ट, तो वो चीज मतलब जब ये चीज मुझे अभी एकदम से रियलाइज हुई कि वो रिपीटिशन आप, और इसीलिए शायद डीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बार बार बोलते हैं। लॉ एडवांस एलओयू तो एडवांस है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, डीएसपी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम्म। तो थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाह रही थी कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहता है, हर बार, हर मंथ की स्टार्ट में भी, हर ईयर की स्टार्ट में भी, हर बार। अब अगले साल से मैं आपके रिजल्ट भी सुनूंगा पहले, कि पिछले साल आपने क्या गोल सेट किया और उसके अचीवमेंट क्या किए, तब मजा आएगा काम करने का। हाँ, तारीफ तो मतलब मैं बहुत तो सुन हमेशा ली, करते रहती हूँ। तारीफ मैं पे हमेशा तारीफ, वैसे तारीफ करते पे रहती हूँ। तारीफ से कुछ नहीं नहीं होगा, नहीं मुझे नहीं रिजल्ट चाहिए। नहीं। हाँ बिल्कुल। रिजल्ट चाहिए। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू। यस अमित, अमित गुप्ता, द बिजनेसमैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित। कैसे? तो आज अटेंड करके बहुत अच्छा लगा।
एंड हम लोग 20 years से एसोसिएटेड हैं आपस में, और आई डोंट नो, आपसे शेयर किया ही था कि कैसे कनेक्ट हुए हम इस बार। और ये जो यूनिवर्स की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, आई थिंक दैट हैज स्टार्ट वर्किंग फॉर मी, बिकॉज चाहत होती है, लेकिन किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके लिए काम करते हैं जो आपको पता नहीं होता। आप चाहते रहते हो लेकिन होता नहीं है, और वो कब होना शुरू हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता है। Exactly. So I think this year is it should be a great start, and that's why we are here. I mean, I am there with you in the start of the year, first day of the year. Timing is बहुत important है. Yeah. You are at the right time, at the right place. Yeah. अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ भी, you are a very successful businessman from so many years now. Have you ever done this 10-year timeline in your career? Not this 10 year. Okay. बट या गोल सेटिंग्स और ये सब होती थी, लेकिन वही है कि वो इम्प्लीमेंट जो होती थी वो कहीं ना कहीं फोकस करते करते बीच में लूज हो ही जाता था, और फिर वो एक साइडलाइन हो जाती थी। तो या इट्स गुड दैट वी डू इट, एंड देन द बेस्ट थिंग इज दैट रेगुलरली वी विल बी इन टच, so that that will be a main, because कहाँ आदमी अकेले फोकस लूज करता है ना, वो हो ही जाता है। ये मैं आपको जब आप एक कम्युनिटी में होते शेयर हैं। करता हूँ, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता है, सबसे पहला स्टेप क्या करता है पता है आपको? सबसे पहला स्टेप, जैसे डिसाइड किया कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है या प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, कोच सबसे पहले कोच हायर करता है। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको स्विमर से ही तो मतलब सीखना पड़ेगा, कोच से ही तो समझना पड़ेगा ना। हाँ, वो कोच आपको डायरेक्शन में रखता है, आपको रिमाइंड कराता है, आपकी पोटेंशियल को इम्प्रूव कराता है, और उस पे जो टाइम और पैसा कोच को वो देते हैं उससे कई गुना ज्यादा। इनफैक्ट जितने सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव देयर पर्सनल फिजिकल ट्रेनर आल्सो। एवरी सेलिब्रिटी हैज देयर फिजिकल, in every field also you have different kind of like diets, everything, financial wealth. yes. If you can afford or whatever, if you have focus, then you should go for that. Yeah. तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है। आपको हेल्थ के लिए भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, रिलेशनशिप के लिए भी मिलेंगे, करियर के लिए, मनी के लिए, कि सारी चीजें एक साथ कंबाइंड, फिर इंटरलिंक्ड हैं सारी चीजें। तो ये प्लेटफॉर्म बनाया इसीलिए गया है कि वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन लोगों को दी जाए और उनकी लाइफ में जॉइन हैप्पीनेस ऐड की जाए। थैंक यू अमित फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू वेरी मच। यस दीपिका। Good morning everyone. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. So like as Akansha mentioned earlier, the best thing is वो reminder। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वो reminder बहुत जरूरी है, because हम पता नहीं हम इतने, मैं क्या वो मतलब हम क्या मैं क्या वर्ड यूज करूँ, I don't know, but every time जैसे आप बोलते हैं ना, रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपसे रिमाइंडर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमें। तो एक वो डीएसपी में तो रिमाइंडर मिलता ही है, और जब इतनी लंबी सेशन करते हैं हम तो एक पूरा माइक्रो लेवल पे रिमाइंडर मिलता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लोग जैसे हम बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, कोई दो न्यू, बट ये कितना सही वो हम जैसे क्या होता है ना कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे साथ तो स्पेशली होता है कि अगर मैंने अपना मॉर्निंग सही स्पेंड किया ना तो मुझे लगता है हाँ अब भी दिन बढ़िया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मॉर्निंग का 10-11 बजे तक का टाइम खराब हो जाता है ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब आई डोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, समटाइम आई लूज दैट। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर ईयर स्टार्ट ही इतना सही हो रहा है कि अगर आप है ना सेट कर रहे हो इतना बढ़िया, तो फिर आप बहुत अच्छा अचीव कर पाते हो। जैसे हम बोलते हैं कि हम अपना अगर टू डू बनाते हैं दिन भर का, तो हमें इतना पता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो हम फॉलो कर ही लेंगे, 80% तो हम फॉलो कर ही लेंगे। लाइक दैट, इफ समथिंग वी नो वी जॉट इट डाउन, कि एटलीस्ट बोलते ना कि देयर वाज अ बुक, आई इवन टोल्ड यू, आई वाज रीडिंग दैट बुक। तो बोलते ना कि प्रॉब्लम वंस जॉटेड यू विल गेट द सॉल्यूशन, 50% सॉल्यूशन देन एंड देयर ओनली। सो ये बहुत सही है कि हमने एटलीस्ट लिखा है। और अभी ऑफ कोर्स हमारे सेशन की ड्यूरेशन में हमने पूरा नहीं लिखा, एंड अगेन इट्स अ टास्क कि हमें इसे कंप्लीट करना है, जो कि अगेन हम मिस करते हैं बहुत टाइम पे। बट एंड अपडेट भी करना है, लाइक
मे बी आफ्टर 3 मंथ्स हमें कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाए तो हमें वो भी अपनी इसमें ऐड करना है. सो दैट इज समथिंग इफ विल डू, आई थिंक विल हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ बेनिफिट. बट एटलीस्ट बोलते हैं स्टार्ट सही तो सब सही, वो वाला चीज. तो आई थिंक इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आई थिंक इट्स सुपर. थैंक यू, थैंक यू. एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा दीपिका कि यू व्हेन वी यू मेट मी यू स्टार्टेड विद पर्सनल वीआईपी काउंसलिंग, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला? मतलब मुझे तो एक्चुअली मेरे को नहीं पता कि अगर मैं डायरेक्टली डीएसपी और एडवांस एलओयू ज्वाइन करती तो आई एम नॉट श्योर, मतलब शायद मुझे बहुत बेनिफिट मिलता. बट एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपके संग वीआईपी काउंसलिंग शुरू करी थी, उस टाइम में बहुत ज्यादा ही मतलब डिप्रेस सिचुएशन में आप बोलो, या मतलब एकदम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करी थी, इतनी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी कि शायद मेरे लिए डीएसपी वर्क नहीं करता, या फिर मेरे में वो इंथुसियाज्म ही नहीं आता कि मैं अटेंड करूं. नहीं होगा मुझसे, करना ही नहीं है मुझे वो वाला चीज. तो मुझे वो एक किक स्टार्ट बोलते हैं ना, वो मिला सबसे बड़ा. कि कि मैंने समझा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो मुझे उस टाइम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि एक्चुअली में ये कुछ वर्क करता है, बिकॉज मैंने कभी सुना ही नहीं था इस बारे में. तो मैं ये वर्क, ऑफ कोर्स आई आई ट्रस्ट ऑन गॉड लाइक एनीथिंग. बट वो बोलते हैं ना, जो आप मांगो वो मिलता है, या फिर जैसे आप वाइब्रेट करते हो वैसे चीजें होती है आपके साथ. और मैंने आपको आपके साथ पहले बहुत सारे एग्जांपल शेयर किए हैं इसके लिए. तो वो बोलते ना एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट था जो मुझे हेल्प, जिसने मुझे हेल्प किया कि नहीं, एक्चुअल में देयर इज एन एरिया वेयर आई कैन पुट माय थिंग्स एंड आई गेट रिवॉर्डेड विद दोज. सो मुझे सबसे तो मतलब वीआईपी काउंसलिंग उस टाइम मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी था. एंड अभी भी जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, हमने 25 दिसंबर के अराउंड भी हमने एक लिया था, क्योंकि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 1 to 1 कुछ समझना है, पूछना है, जो शायद हम नहीं कर सकते उस सेशन के बीच में. तो मुझे लगता है कि एंड वो आपको इतना सा एक वे आउट मिल जाता है ना, फिर तो आप कर लेते हो कर अपना, है लेते, ना. डायरेक्शन मिल जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है डिस्कशन से. तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल इन दैट मैनर. एंड डीएसपी बस उसको ना रिमाइंडर वाला रिमाइंड. काम है. डेली आप जैसे बोलते हो, आप डेली मेंटल जिमिंग, तो वो बहुत हेल्प करते हैं कि हम भूल जाते हैं. ठीक है, अभी आज नहीं करा तो कल फिर ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक करेंगे. तो वो चीज नहीं होता है, वो प्रोकास्टिनेट नहीं करते बेसिकली, है ना. तो लाइक दैट, या. Thank you Deepika for coming forward and sharing your experiences. Yes, Shraddha, you can unmute yourself and briefly share your perspective. Good morning, sir. Good morning First of जी. all, very, very happy New Year to you Happy and New to Year जी, everyone Happy in the New Year. family. Sir, मतलब I would seriously like to start with जैसे ये आज का जो बेनिफिट ये है कि एक फर्स्ट नंबर वन जो मुझे फील हो रही है, दैट इज क्लैरिटी. तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है. बहुत सारी चीजें मेरे साथ तो ये होता है कि माइंड में होती हैं कि ये और जैसे हमारे 4 एरियाज हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें 1-2 चीजें नहीं रहती जब हम पूरे साल की, या हम जैसे पहले भी करते हैं आपके साथ में, 1 साल से हम एसोसिएटेड विद यू, तो मंथली तो हम करते ही हैं, तो वो मंथली में इतनी होती हैं, तो अब जब ईयरली है, पहले तो उतना लंबा सोचते ही नहीं है, मैं तो Yes. नहीं सोचती उतना लंबा. सोचती थी. मतलब मैं नहीं सोचती थी. हाँ, अब सोचूंगी. हाँ जी, तो ये जैसे आज जब किया है ना, तो उसमें अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है जो हमने जो Yes. पहला जो पार्ट था इसका, तो उसमें थोड़ा तब भी करते करते तो वो एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड वाली एक फीलिंग आई, विच इज वेरी पॉजिटिव हाई फ्रिक्वेंसी फीलिंग. एज इट अपने आप में ये है कि जैसे माय डॉटर विल बिकम 16, देन 18, मैं 50 की होंगी. सो पता चल मतलब अपने आप में तो स्टार्टिंग ही बहुत ही एक्साइटिंग हो गई थी कि अच्छा ये मतलब साथ साथ में बहुत कुछ आ रहा है टू सेलिब्रेट. ये पहले तो वही था कि ये सब तो है ऑलरेडी जो करना है, ये था. एंड सेकेंडली जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे 30 जो आपने बताया था 30 ईयरली का जो करना है, नॉट द 10 years वन. तो उसमें जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में क्या होता है, जैसे मोटा मोटा माइंड में ये होता है कि अच्छा इतना लूज करना है. जैसे FLDRP में होता है कि अच्छा इतना आई वांट टू बी, मतलब दिस इज माय गोल, इतना वेट ये वो. बट जब आज ऐसे किया तो बहुत माइन्यूट में फर्स्ट टाइम मैं गई, जैसे मेरा विटामिन डी लेवल काफी सालों से बहुत कम है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो मुझे फर्स्ट टाइम चेक हुआ, वो मैंने लिखे हैं कि अच्छा Good. सिर्फ यही नहीं है. एक माइंड में था बहुत साल पहले था, वो
ऑलमोस्ट डाई हो गया था। तो जब ये हुआ, तब जब आपने बोला ना कि ये भी नहीं, स्टैमिना लेवल भी ऐड करो, ये सब चीजें एटलीस्ट मेरे तो माइंड में भी नहीं आई। मैंने जब बोला था बस यही लिखा था, ये भाई क्लियर स्किन, हेल्दी ये, हेल्दी वो, Yeah. और भाई वेट, मतलब वेस्ट इतना, वेट इतना, इतना लूज करना है, बस वो सब। जब आपने बोला तो वो इतनी क्लैरिटी मिली कि अच्छा, इतना डीप डाइव करके भी सोचना चाहिए कि जैसे स्टैमिना लेवल है, तो मेरा एक था, तो आई हैव रिटन कि मैं 4 किलोमीटर तक तो पहुंच गई हूँ। तो एंड में मैंने लिखा है कि डेली वॉक एंड जॉग लाइक अराउंड 8 किलोमीटर, 7 to 8 kilometers Excellent. बाय द ईयर एंड। तो अभी Hmm. 6 महीने में इतना हो गया है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि इतना हो जाना चाहिए। Yes, yes. एंड जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, क्लाइंबिंग का, स्टैमिना का, लाइक मैंने अभी लिखा है कि आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ रनिंग मैराथन्स। तो Wow. मैंने वो भी लिखा है कि I should be like I want to do marathon running also. मैंने 5 किलोमीटर की थी लास्ट Hmm. 3 महीने पहले। So this time I've written 10 kilometers marathon by the year मतलब end. आपको कंक्लूजन करें तो यू वर एबल टू सेट गोल्स एट माइक्रो लेवल आल्सो. हाँ जी सर, मैं जैसे वो, जैसे मतलब एक नहीं, माइंड में मेरे तो एटलीस्ट नहीं आता, जैसे वो एक होता ना बेसिक, मोटा अच्छा मोटा हेल्थ कर लिया, होना, हाँ, मोटा मोटा. हाँ हेल्थ है तो हाँ मतलब स्किन अच्छी अगर हो जाए। आर्किटेक्ट को बोले 4 कमरे का मकान बना दे यार, जैसे भी बनता है ना, मोटा हाँ मोटा जी, आइडिया दे दिया उसको. हाँ मतलब जैसे बीइंग अ लेडी तो यही होता है, पहले तो होता है कि वेट इतना हो जाए, वेस्ट ऐसी हो जाए, कि भाई स्किन क्लियर हो जाए, बाल अच्छे हो जाए, मतलब ये एक बेसिक रहता है। उसके अलावा जब आपने बोला तब मुझे खुद रियलाइज हुआ कि ओके, मेरा विटामिन डी बहुत सालों से लो है, आई हैव आयरन डेफिशिएंसी आल्सो। तो मैंने वो भी लिखे हैं लेवल्स गुड अपने गुड कि गुड. यू नो एट पार बाय द ईयर एंड होने चाहिए, विच आई एम श्योर कि एफएलडीआरपी से वो हो 100%. जाएंगे। तो ये एक ये है कि मतलब बेसिक मेरे लिए जो ये वो किया कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, वो माइंड। और लिखने से आपने मुझे पहले भी हमने बात की थी, आपने मुझे बोला कि लिखो। मेरा प्रॉब्लम हमेशा यही रहा है कि मुझे लगता है सब कुछ यहाँ है, इट विल वर्क। तो वो लिखने, और जब लिखने बैठते हो तो पता चलता है देयर सो मेनी थिंग्स माइंड में उतना नहीं आता है। बट जब हम मैंने जैसे लिखा तो देयर वर सो मेनी थिंग्स जो मेरे माइंड में भी नहीं थी, देन आई रियलाइज्ड वन बाय वन कि आई वांट टू डू दिस, डू दिस, डू दिस। एंड डीएसपी फॉलो करने से यही हो जाता है, बिकॉज हम इसको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे करते हैं। तो शुरुआत दिन की बहुत अच्छी होती है विद ग्रैटिट्यूड एंड वाटर बॉटल टेक्निक वगैरह, वो मैं बहुत सीरियसली फॉलो करती हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। तो शुरुआत बहुत अच्छी ही जाती है जनरली, बट एज द डे प्रोग्रेसेस कुछ ना कुछ हो ही जाता है रिलेशनशिप फैक्टर्स में भी, सिंस आई एम वर्किंग तो उस जगह में भी हो जाता है। माय डॉटर इज इन क्रूशियल स्टेज राइट नाउ, तो उसकी स्टडीज को लेकर कभी उसके सर से कुछ मिल जाता है, तो कितना भी हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो थोड़ा डावाडोल हो ही जाता है दिन के आते आते तक। कभी मूड खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ चल जाता है। तो व्हेन वी डू दिस डीएसपी ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे, तो जैसे अभी बात करें दैट दैट होप, दैट वाइब्रेशन जो हम बोलते हैं, वो फिर से बहुत अच्छी हो जाती है। आई फील वेरी एनर्जेटिक बाय द एंड ऑफ द डे रादर देन फीलिंग लेजी और टायर्ड। वो टायर्डनेस चली जाती है और एनर्जेटिक फील होता है। सो आई फील पर्सनली रेडी कि ओके, अब जैसे मैंने वॉक नहीं की थी, अब मैं वेट, ये खत्म होगा तो अब मैं एनर्जेटिक हूँ कि मैं वॉक पे चली जाऊंगी। मैंने अटेंड Yes. नहीं किया होता तो मैं सो जाती। हाँ. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं जब तक करते थे तो नहीं पता चलता था कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। डीएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस लॉ ऑफ तो है क्योंकि हम और डीप डाइव करते हैं और चीजें समझते हैं, वो भी बहुत जरूरी है ये। लेकिन वो तभी मुझे लगता है पॉसिबल हो सकेगा जब हम इसमें कनेक्ट रहेंगे एंड डेली उस चीजों को समझते रहेंगे, बिकॉज 3-4 दिन के बाद में लथार्जी आ जाती है और कुछ कुछ भूल भी जाते हैं। मैं तो भूल जाती हूँ सर, वो रिपीट करते हो तो फिर से we आता all है। need we all need reminders, we all need हाँ जी, reminders. तो वो है, तो इट इज डीएसपी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई थिंक टू Thank you very स्टार्ट ऑफ much, एनीथिंग। Sheila, for coming forward and sharing your perspective. Thank you very much. थैंक यू सर। So last, Naveen and Charu. आपकी आवाज नहीं आ रही नवीन. म्यूट पे कैसे आपका म्यूट पे तो नहीं है. अब बोलो. अब आ रही है? अब आई जी. Hello everyone and happy new year to all of you. हैप्पी न्यू First ईयर. of all,
मुझे ये बताना है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा लाइफ टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज हाँ। वेल एज डीएसपी सर बहुत हेल्पफुल था हमारा। ओके। और जो मेरे मेजर गोल्स थे पिछले साल के दैट वाज मुझे अपना ऑफिस सेटअप करना था सर, मैंने आपको दिखा भी दिया था। ठीक है, वो मेरा हो गया था। उसके अलावा मेरा जो इनकम लेवल मुझे टच करना था, मंथली इनकम लेवल मैंने अचीव किया था। एंड वो नियरली जितना मैंने सोचा था, मैंने एग्जैक्ट वो नहीं बनाया था। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट में नहीं, मैं का राउंड ऑफ भी चलेगा चलेगा। ठीक है, तो वो मेरा राउंड ऑफ वाला बिल्कुल इजीली, इतना ज्यादा काम कुम नहीं करता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ और वो आराम से हो रहा है। अब चारू कह रही है कि ये ज्यादा करती है वॉट एवर। ठीक है, मेरा टारगेट यही था कि ये सारे काम करे, मुझे सिर्फ क्लाइंट डील करने हैं। एंड यस आई इट वाज माय टारगेट कि सारा का सारा काम शी हैंडल्स। बाकी इसके जो काम होते हैं वो मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, बट ऑफिस को मुझे इसको हैंडल करवाना था एंड वो चीजें अचीव हो गई है। आई कैन से अराउंड 90 to 98%। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो सब अचीव्ड है। एंड बड़ी चीज एक ये, मैंने कल ही कल रात को एक रिटर्न फाइल करनी थी। रात को 11:15 बजे रिटर्न फाइल करके मैंने चारू को पहले ही बोल दिया अब हम 5 दिन की छुट्टी लेंगे और 5 दिन में हम डिसाइड करेंगे कि हमें अगले साल में क्या एक्सेलेंट। कुछ करना है। एंड लकीली मैजिक है सर, ठीक है, होते रहते हैं हमारे साथ, कोई नई बात नहीं है। तो क्योंकि सर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है हमारी पूरी कम्युनिटी का। तो डिसीजन। वही सर मैसेज मिला एंड वी आर हियर। हमने इस सेशन में ही वो चीजें स्टार्ट कर दी और वो हमने गोल्स बना लिए। तो इट वाज मतलब जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा सब कुछ वैसा ही चल रहा है। एक्सेलेंट, तो थैंक थैंक यू यू। वेरी मच फॉर दैट। और इस सेशन की अगर बात करें, इस सेशन से क्या बेनिफिट मिला सर, जी। किक स्टार्ट पहले दिन ही हमने जो मैंने सोचा था वही चीज स्टार्ट हो गई कि जो चीज मैं इससे डायरेक्टली इस तरीके से बात नहीं करता था आपने करवा दी। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा अभी श्रद्धा जी ने जो बात की थी कि वही सर इतने माइक्रो लेवल पर मैं नहीं सोच सकता था। जैसे कि हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में मेरे दिमाग में था कि वेट मुझे लगता है मेरा इतना ही वेट मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो वेट वेस्ट वगैरह सब आई एम ओके विद इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आपने बीच में स्टेमिना की बात की तो सर इतना मैंने सोचा ही नहीं, उसी टाइम मैंने लिख लिया। उसी टाइम आपने और अपने वो कुछ बताया था जैसे आयरन डेफिशिएंसी एंड ऑल। तो मेरी पिछले साल डेफिशिएंसी आई थी जब मैंने टेस्ट किया था B12 की एंड D3 की, मैंने शायद आपसे बात भी की थी। वो मैंने पिछले साल ही अचीव भी कर लिया था कि जो मेरा टारगेट था कि मुझे उसे ठीक करना था, वो कर लिया था। लेकिन सर वो अराउंड 50 के आसपास होना चाहिए, यस कितना था आपका लोअर 50 लिमिट था, सर? हाँ, आपका लोअर 50 लिमिट था। जितनी होनी चाहिए शायद 200 होनी चाहिए थी। यस, 200 होनी चाहिए थी लोअर लिमिट एंड मेरी जो आई थी वो 50 आई थी ओनली। ओ। मैंने पहले तो था कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर उसे लिमिट के अंदर लेकर आना है। तो सर वो मैं लिमिट के अंदर ले आया था, 300 के आसपास ले आया था। और अब मेरा टारगेट यही था कि अब मैं मुझे फरवरी में दोबारा टेस्ट करवाना है एंड तब वो 200 से लेकर 900 तक होना चाहिए। अब मेरा टारगेट है कि अगला जो मेरा टेस्ट होगा उसमें वो आना चाहिए 700 के आसपास, तो वो वेरी। आ जाएगा। ठीक है? तो वो जो सेशन जो क्वेश्चन था कि क्या सेशन से बेनिफिट, तो सेशन से डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हुआ और एक किक स्टार्ट पहले ही दिन मिल गया। एंड बस अचीव कर लेंगे सर जो लिखा है डेफिनेटली। हम एक्सेलेंट। सब विश्वास करते हैं कि जो लिख दिया वो होकर रहेगा। यस। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच थैंक यू। फॉर यू सर एंड थैंक यू फॉर द कम्युनिटी, क्योंकि सब मिलकर करते हैं तो वो हो जाता है। मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you everyone for joining and participating and contributing with your ideas and inputs. उससे एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिलती है। जैसा मैंने बताया कि तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ नहीं चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। हाउ मैनी ऑफ यू प्रॉमिस मी टू शो रिजल्ट्स? एटलीस्ट क्वार्टर अपने गोल सेट करो, उसको ब्रेक करो कि क्वार्टरली मुझे गोल ब्रेक करने हैं 2024 के, और इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने रिजल्ट्स को शेयर करिए। उससे जो मुझे खुशी मिलेगी ना, इन तारीफों से तो खुशी मिलेगी, एग्रीड, लेकिन जो रिजल्ट आप प्रोड्यूस करते हैं उससे मुझे खुशी ज़्यादा मिलती है। हाउ मैनी ऑफ यू प्रॉमिस मी कि एवरी क्वार्टर आप आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और अपने रिजल्ट शेयर करेंगे? वी विल रिव्यू आवर वीकली, क्वार्टरली रिव्यू करेंगे सबका, जैसे कॉर्पोरेट्स भी रिव्यू होता है ना। ठीक है जी।
Okay, everyone. Bye bye. Enjoy your new year, and this year is the best year yet. Bye bye. Take care.